शुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे यदीयशक्त्यनाविष्टं जगत्स्पन्दितुमक्षमम् युक्तिभिस्तमपह्नोतुं कशक्तः परमेश्वरम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखहरणस्तं नमामि हरिं परम् प्रणामो दुःखहरणस्तं नमामि हरिं परम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे
गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद 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 हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे शिवानंद 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 पाहि मां चिदानंद 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 रक्ष मां शिवानंद 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 पाहि मां चिदानंद 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 रक्ष मां शिवानंद 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 पाहि मां चिदानंद 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 रक्ष मां शिवानंद 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 पाहि मां चिदानंद 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 रक्ष मां शिवानंद पाहि मां 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 चिदानंद रक्ष मां शिवानंद 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 पाहि 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 मां श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम नमो नारायणाय सरल समग्र वेदांत चिंतन में हमने पहले विषय के परिचय अर्थात वेदांत क्या है इस विषय पर अवस्था त्रय में हम सबका जो नित्य अनुभव है, नियत अनुभव है, इसके आधार पर विचार किए। वेदांत पूर्णतः एक अनुभव आश्रित सिद्धांत है। जो अनुभव आपको होता है उसी अनुभव का विचार करके, जान करके उसी को ही सिद्धांत के रूप में समझा दिया जाता है। भगवत्पाद
शंकराचार्य जी भगवान अपने भाष्य में लिखते हैं कि अनुभव अवसानत्वात् ब्रह्म विद्यायाः, अर्थात ब्रह्म विद्या अनुभव में ही परिणत होती है और अनुभव ही इसका अंतिम प्रमाण है। फिर बाद में हमने साधना चतुष्टय का संक्षिप्त विचार, क्योंकि सभी लोग उसके विषय में जानते हैं, उसके अभ्यास में विस्तार की आवश्यकता है। फिर कल हम गुरु उपसत्ति के विषय में कहे थे कि गुरु का होना क्यों जरूरी है और वे गुरु भी एक सांप्रदायिक गुरु होना चाहिए। संप्रदाय परंपरा, संप्रदान का अर्थ होता है शिष्य प्रशिष्य को देना, यानी गुरु शिष्य को प्रदान करता है, शिष्य अपने शिष्य को प्रदान करता है, फिर वो शिष्य गुरु बन जाता है। ऐसे करके संप्रदान के विधि से ये प्राप्त जो विद्या है, वही विद्या ऐसे सूक्ष्म विषय में यथार्थ परिणाम को, फल को दे सकती है। अन्यथा आपको आपात दृष्टि से अच्छा भी लगे सकते हैं, अन्य जो कह रहे हैं उनके वक्तव्य आपात दृष्टि से युक्ति संगत, व्यावहारिक, अनुष्ठेय, उपादेय सब लग सकते हैं, किंतु कुछ समय आगे चलने के बाद यदि आप यथार्थ साधक है, सच्चा साधक है, तो कहीं रास्ता भटक सकता है, कहीं अटक सकता है, कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर इधर उधर कहां जाना, कैसे जाना, ऐसे होता है। ऐसा होकर के उस मार्ग से भ्रष्ट भी हो सकता है। संप्रदाय का जो ज्ञान है वो काल परीक्षित होता है, काल परीक्षण के विषय बना हुआ होता है। इसमें जितने भी संशय हो सकते हैं उन संशयों का निवारण स्वतः ही प्राप्त होता है। ये संप्रदाय विद्या का विशेष है। ये भी आरंभ में एक दृष्टि से श्रद्धा पर, विश्वास पर, मान्यता पर चलता है, किंतु बाद में जिस विषय में आप श्रद्धा कर रहे थे वो श्रद्धा का विषय युक्ति से, अनुभव से अपने अंदर प्राप्त हो जाता है। यानी फिर केवल वो श्रद्धेय विषय नहीं रहता, वो अनुभव विषय हो जाता है। ये इसकी प्रक्रिया, इसके विषय में कल हम विचार किए थे। ये जो सरल समग्र वेदांत ग्रंथ है, इस ग्रंथ के आधार पर हम ये विचार कर रहे हैं और इस ग्रंथ का जो प्रथम अध्याय है जिस पर अभी तक हमने विचार किया, ये प्रथम अध्याय पर ही है। उसका अंतिम, प्रथम अध्याय का अंतिम अंश ये है, एक तो त्रिपुटी, दूसरा प्रमाण। तो आज हम इन दोनों विषय पर संक्षिप्त विचार करके उसके बाद में इस ग्रंथ का जो अंतिम अध्याय में आएगा, वैसे क्योंकि इस ग्रंथ में 5 अध्याय है, तो प्रथम अध्याय में ये विषय हो गए। द्वितीय अध्याय में क्षेत्र संबंधी विचार है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ को विभाग करके क्षेत्र क्या है इस विषय में विचार किया गया है द्वितीय अध्याय। तो उसमें स्वरूप और रूप
यानी सृष्टि में जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है, भूमिरापो नलो वायु इत्यादि भाव में पंचभूतों के रूप में, उसके विकार के रूप में ये जो बाह्य जगत दिखाई पड़ता है, और जो स्वरूप है आत्मा शरीर आदि ये भी है। तो इसमें कार्य कारण दृष्टि से स्वरूप और रूप ऐसा विभाग करके बहुत सरलता से इसको पूर्ण रूप से समझाया। पंजीकरण प्रक्रिया भी वहां है, और सृष्टि में काल परिणाम क्या होता है, काल का परिणाम और परिमाण वेदांत किसको मानते हैं इत्यादि विषय में है, और सविशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म के संबंध में ये दूसरे अध्याय में कहा है। तीसरे अध्याय कार्य कारण अनन्यत्व न्याय, अर्थात कार्य कारण से कभी अन्य नहीं होता, इस न्याय से ही संपूर्ण वेदांत में प्रक्रियाओं को बनाया है। आप ब्रह्मसूत्र में देखेंगे, ब्रह्मसूत्र में कार्य कारण अनन्यत्व न्याय से ही सब कुछ प्रतिपादित किया है। जन्माद्यस्यतः सूत्र से लेकर के आगे जो विचार किया है वो कार्य और कारण की दृष्टि से है। पूर्व पक्ष जिसको कारण मानते हैं उन पक्षों के कारणता को खंडन करते हुए वेदांत का जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही कारणत्वेन हो सकता है, इस प्रकार का प्रतिपादन है। ब्रह्म कारणत्व को सिद्ध करके जितने कार्य हैं वो सारे कार्यों को ब्रह्म के साथ अभिन्न करके अद्वैत को सिद्ध करते हैं। यही ब्रह्मसूत्र का विषय है। अर्थात वेदांत में ये कार्य कारण प्रक्रिया बहुत महत्व रखती है। ये सभी प्रक्रियाओं के एक विस्तार रूप, मूल रूप प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को बाद में अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया में मिलाते हैं, ऐसा है। लेकिन प्रक्रिया दृष्टि से कार्य कारण प्रक्रिया का विचार तीसरे अध्याय में है। और इसी संबंध में मिथ्यात्व का अर्थ, ब्रह्म का तीन जो स्वरूप है और तीन सत्ता, अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया, ये सारे वेदांत के जो गहन विषय है, गंभीर विषय है, ये सब तृतीय अध्याय में विचार करेंगे। चतुर्थ अध्याय में जैसा पहले क्षेत्र का विचार किया, इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ का विचार है, जीव। क्योंकि हमारे पास विचारण ये तीन ही है, एक तो ब्रह्म आत्मा परमात्मा, एक ये जो जीव है क्षेत्रज्ञ है, तीसरा जो बाहर दृश्यमान जगत है। ये तीन ही हमारे पास विचारणीय विषय होते हैं। तो क्षेत्रज्ञ का विचार किया, शरीर त्रय का, पूर्व जन्म, कर्म, माया, अविद्या, मूला विद्या, तूला विद्या आदि का विचार चतुर्थाध्याय में है। उसके बाद पांचवा अध्याय जो अंतिम अध्याय है इस अल्पगाय ग्रंथ का, उसमें साधन का विचार किया। तो साधन में कर्म मुख्य साधन है, आरंभिक साधन है, कर्म है, उपासना है, ज्ञान है, इन सब का क्या निर्णय है, इस प्रकार का विचार अंतिम में होता है। और समाप्ति में जैसे सभी वेदांत प्रकरण ग्रंथों का एक रूप रहता है कि समाप्ति में जीवन मुक्ति अवस्था और ज्ञानी का ही विश्लेषण करते हैं, तो वो अंतिम में करके ये ग्रंथ समाप्त होता है। तो आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे थे, तो गुरु उपसत्ति के बाद में अनुभव वेद्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। तो प्रमाण का निर्णय क्या क्या है वेदांत में, इस विषय पर विचार करके शेष समय में साधन का संक्षिप्त विचार करेंगे। बहुत सारे साधन हम करते हैं, ये शास्त्रीय प्रक्रिया उसकी क्या है और क्या क्या होना चाहिए,
इसका एक संक्षिप्त परिचय आपको देंगे। यदि आप सभी इस विषय में जानते हैं तो भी हमारे धर्मानुसार क्या क्या आचरण में होना चाहिए, क्या क्या हमारे धर्म के लक्षण हैं, और अभी वर्तमान में एक सामान्य एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने जीवन में, तो इस विषय में विचार करके आज का सत्र समाप्त होगा। इसमें उपासना, देवता इत्यादि संबंध में भी कुछ कहेंगे। तो पहले अभी गुरु के पास जो शिष्य पहुंच गया है, उस शिष्य को गुरु उपदेश देता है। तो गुरु उपदेश देते समय किस प्रमाण के आधार पर उपदेश देता है? गुरु स्वयं एक व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट है। यद्यपि गुरु ईश्वर का ही रूप है, ईश्वरो गुरुरात्मेति, और परमात्मा उपदेश देने के लिए जब ईश्वरीय भाव को लेकर हमारे सामने गुरु के रूप में प्रकट होता है। तो जब गुरु अलौकिक विषयों का उपदेश देते हैं तब वे मनुष्य नहीं रहते, मनुष्यत्व में नहीं रहते, वे ईश्वर भाव में पहुंच जाते हैं। अर्थात इसी को ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने ये हम मंगलाचरण में वर्णन करते हैं। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये जो वर्णन करते हैं, तो ये सभी में ये स्पष्ट है कि हम एक स्तर में गुरु और देवता को समान स्तर में मानते हैं। श्वेताश्वेत उपनिषद का अंतिम मंत्र है, ये भी आपको स्मरण होगा, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येदे कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्लोक वैसे बहुत साधारण दिखता है, बहुत सरल दिखता है, इस पर आप कोई ज्यादा गंभीर या विशेष अर्थ है ऐसा कोई समझते नहीं है। लेकिन भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में इस श्लोक को कई बार उद्धृत किया है, और ये श्लोक ये कह रहा है कि जिस प्रकार आप देवता में भक्ति करते हैं, यस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति देव में है। हम देवता को परम मानते हैं, देवता से प्रार्थना करने से हमें विशिष्ट फल प्राप्त होता है, इष्ट फल प्राप्त होता है, ऐसे मान करके देवता आराधन तो करते हैं। किंतु जैसे देवता की आराधना करते हैं तथा वैसे ही गुरु की भी आराधना करनी चाहिए, ऐसा कहा। ये हमारे धर्म की विशेषता है। हम भगवान को जितना मानते हैं उतने गुरु को भी मानते हैं। तो यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, ये श्रुति स्वयं कह रही है। जैसे देवा में है वैसे गुरु में भी जिनकी भक्ति है। यहां कोई आश्रम विभाग नहीं किया, अर्थात सभी आश्रमियों के लिए ये कर्तव्य है। यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी के लिए ये गुरु भक्ति कर्तव्य है, ये मालूम पड़ता है। और आगे उसका फल भी श्रुति कह रही है, तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्रुति में कथित जितने भी ज्ञान के विषय हैं, ये सब कुछ उसके लिए ही प्रकट हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं। तस्येते कथिताः अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, उस महात्मा के लिए वो महान बन जाएगा। देवता भक्ति, गुरु भक्ति में आश्रित होकर वो महान बन ही जाएगा। ऐसे जो महात्मा को
ये कथित अर्थ सारे प्रकाशित होते हैं। ये सभी हम साधक अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि गुरु की कृपा से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। किंतु ये गुरु जो उपदेश देते हैं वो किस आधार पर उपदेश देते हैं, उनके लिए क्या प्रमाण होता है, ये प्रश्न किया गया। क्या गुरु का कथन मात्र प्रमाण है? क्या है वो प्रमाण? उनकी प्रामाणिकता कहां से हम मालूम करें? तो उसके लिए गुरु ज्ञान के लिए शास्त्र ही प्रमाण होता है। तो ऐसे ही विषय पतंजलि योग सूत्र में भी पूछा गया, तो वहां व्यास भाष्य में भी ये स्पष्ट कहते हैं, स पूर्वेशाम अभिगुरु कालेन अनवच्छेदात्, जैसे एक सूत्र वहां है, और शास्त्र योनित्वा यहां ब्रह्मसूत्र में सूत्र है। तो शास्त्र ही इस ज्ञान का स्रोत होता है। तो गुरु शास्त्र वचनों को अपने तरीके से, सरलता से हमें बताते हैं, समझाते हैं, हमें कर्तव्य परायण करते हैं, हमें आचरण में ले जाते हैं। इसीलिए उन प्रमाणों को भी जानना आवश्यक है, जिन प्रमाणों के आधार पर गुरु हमें उपदेश देते हैं, अथवा कोई भी विषय को जानने के लिए क्या क्या प्रमाण हमारे सामने उपस्थित होते हैं, इसको जानना भी आवश्यक है। यहां इस अध्याय का एक विषय हमने कहा त्रिपुटी। त्रिपुटी तो आप समझते हैं, इसमें कोई विशेष कुछ जानकारी नहीं है। त्रिपुटी का अर्थ है कि कोई भी विषय को जानने के लिए 3 पुट होता है, यानी 3 भाग होता है। पुट का अर्थ भाग है, 3 हिस्सा होता है। एक जो जानने वाला होगा, ज्ञाता, दूसरा जानने का विषय होगा, तीसरा जानने का कारण होगा। ये 3 के बिना कोई विषय का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ये सामान्य बात है। यहां वेदांत में जानने वाला ये जो कर्म करता है, इसका नाम है प्रमाता। प्रमाता का अर्थ है क्षेत्रज्ञ, जीव। ये जीव ही जानने वाला होता है, और जीव में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो ज्ञान में प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। दूसरा जो विषय है बाहर, वो उसको ज्ञेय कहते हैं। वो ज्ञेय उसका दूसरा अंश होता है। तो ज्ञेय में भी वेदांत के दृष्टि से प्रतिबिंबित चैतन्य होता है, यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य एक होता है, यानी विषय भी चैतन्य से ही प्रकाशित है। और तीसरा है करण। करण हमारे चक्षुरादि करण, मन भी करण है, चक्षुरादि भी करण है। तो चक्षुरादि इंद्रिय, मन, इनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें भी चैतन्य का प्रभाव रहता है, प्रतिबिंबित चैतन्य का प्रभाव रहता है। ये वेदांत की अपनी अनूठी प्रक्रिया है कि वेदांत ये कहता है कि ये जो प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य, माने प्रमाता में जिस चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, जैसे आप घड़े में पानी रखा, पानी में सूर्य का प्रतिबिंब हो गया, इस प्रकार से प्रतिबिंब यहां हो गया। और वही प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बाहर विषयों में भी दिखता है, और वही प्रकाश की सहायता से आप आंख से उस विषय को देख भी सकते हैं। चक्षु के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है, यानी तीनों में इस प्रकाश की आवश्यकता है। इसी प्रकार विषय को जानने के लिए विषय अवच्छिन्न जो चैतन्य है, कि वो विषय अवच्छिन्न चैतन्य इसलिए कहते हैं कि समस्त सृष्टि जन्माद्यस्यतः इस सूत्र के आधार पर परमात्मा से ही हुई है। सदैव सौम्य तमग्र आसीद इत्यादि वाक्य भी यही कहता है।
इसीलिए सभी सृष्टि में चैतन्य है ही, आत्मा है। तो वो विषयावच्छिन्न चैतन्य और करणावच्छिन्न चैतन्य यानी इंद्रिय आदि जो प्रवृत्त होते हैं, इसमें भी चैतन्य, इसके बिना वो काम करेगा नहीं। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य का करणावच्छिन्न चैतन्य के साथ प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद होना ज्ञान होना, ऐसी प्रक्रिया। यानी ज्ञान हुआ जो आप कहते हैं, ये जब कर्ण के माध्यम से प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य से संपर्क करता है, ये दोनों एक होता है, तब जो है उस विषय अवच्छिन्न चैतन्य का प्रतिबिंब मन आदि कर्ण में पड़ेगा और उसके द्वारा प्रमात्र चैतन्य के साथ अभिन्न होता है, ऐसी प्रक्रिया। अर्थात ये सारे ये चैतन्य में ही होने वाले अलग अलग भाग हैं, ये अलग नहीं है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या दोष है? हमारे यहां आत्मा का चैतन्य सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। ऐसे स्थिति में सबका ज्ञान हमेशा होता रहना चाहिए, है ना। जब सर्वत्र व्याप्त है तो चैतन्य एक है, तो हमेशा वो ज्ञान सबका होता रहना चाहिए था, लेकिन तो नहीं होता। चैतन्य के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तब भी ये चैतन्य इस संबंध से जब जुड़ता है, परस्पर संबंध करता है, प्रतिफलन होता है, तभी हम उसको देख ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये अलग प्रक्रिया है, इसका बहुत विस्तार हो सकता है, तो आपको हमने त्रिपुटी का एक रहस्य बताया। इस प्रकार से त्रिपुटी है। तो ये विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद होना का अर्थ है कि अब वो जानने वाला मैं इस विषय को जानता हूं ऐसा स्वीकार करता है। ये काफी गंभीर विषय है और सामान्य में सब लोग को थोड़ा समझने के लिए लंबी प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। तो ये हमने बताया, ये त्रिपुटी का है। त्रिपुटी केवल हमारे यहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञान का कारण इतने में नहीं रहता। इतने में रहेंगे तो वो अभेद नहीं हो पाएगा, द्वैत नहीं हो पाएगा। ये तो ज्ञानी को भी ये अनुभवी होता है, ये चैतन्य अवच्छिन्न प्रक्रिया से होते हैं। ज्ञानी तो ये समझते हैं अब ये जो मैं देख रहा हूं मेरे ही चैतन्य का प्रतिबिंब इधर है, अब ये विषय के आधार में वो विषय को घेर दिया है, इसलिए उसका प्रतिबिंब मेरे ऊपर आ रहा है, तो वो कारण मुझे ये ऐसा है करके दिखा रहा है। बस इतना ही है। इसलिए किसी चीज को आप अलग नहीं मानेंगे। तो त्रिपुटी के बिना कोई ज्ञान नहीं होता है, किंतु वो त्रिपुटी हमारे यहां इस दृष्टि से है। तो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे ही अंदर जो ज्ञान है वही यहां प्रसार करता रहता है, उसका जो प्रसार है वही दिखता है, तभी तो ज्ञान प्राप्त, ऐसी प्रक्रिया। उसके बाद प्रमाण के बारे में जब विचार करते हैं, अब ये जो प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य जिसको हम करण बोलते हैं, करण प्रमाण एक ही होता है, प्रमा करणम प्रमाणम, ऐसा ही उसकी व्याख्या है। प्रमा के लिए यानी ज्ञान के लिए जो माध्यम बनता है उसको करण कहते हैं। इसलिए चक्षु भी करण है, कान भी करण है, तो कान भी प्रमाण है, चक्षु भी प्रमाण है, क्योंकि चक्षु के द्वारा जो विषय को देखते हैं उस विषय का ज्ञान को हम सही मानते हैं, ऐसा तो चल रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में चक्षुरादि 5 ज्ञानेन्द्रिय कारण बनते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का जिसका ज्ञान होता है वो चक्षुरादि 5 विषय होते हैं और 5 करण के द्वारा उसका ज्ञान होता है। ये तो आप जानते हैं, इसके व्याख्या करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रत्येक के अलग अलग जो ज्ञान है उसके लिए अलग अलग विषय का स्वभाव और अलग अलग करण का स्वभाव एक हेतु होता है। यानी चक्षु के द्वारा शब्द का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि चक्षु और शब्द में संबंध नहीं है। ये चक्षु का स्वभाव रूप का दर्शन करने का है और शब्द का स्वभाव श्रवणेन्द्रिय का अथवा श्रवणेन्द्रिय का स्वभाव शब्द का ग्रहण करने का है। वो अपनी अपनी विशेषता।
वो सभी की अपनी विशेषता रहती है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। दूसरा, प्रत्यक्ष प्रमाण के एक अंश का ज्ञान होने पर दूसरे अंश का ज्ञान नहीं होता है, उस स्थिति में अनुमान करते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान है, कुछ लक्षण का ज्ञान है, कुछ संकेत मिल रहा है, किंतु पूरा ज्ञान नहीं हुआ, उस स्थिति में हम अनुमान प्रमाण को प्रयोग करते हैं। उससे जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम अनुमिति ज्ञान कहते हैं। इसमें भी प्रत्यक्ष की सहायता चाहिए। जैसे दूर में कुछ दिखाई पड़ता है, तो एक प्रसिद्ध उदाहरण हम बोलते हैं, दूर में पर्वत है, अब यहाँ कोई पर्वत है नहीं तो क्या करें, यहाँ तो कोई बिल्डिंग के ऊपर बोलना पड़ेगा। तो कोई मकान जो 25-30 मंजिला है तो उसके ऊपर धुआं दिखाई पड़ा, क्योंकि पर्वत हमारे यहाँ है। अब जो ऋषि लोग लिखे हैं वो तो उनके सामने तो पर्वत है, अब यहाँ पर्वत नहीं है। पर्वत बोलने पर आप सोचेंगे ये केवल हिमालय के लिए है, यहाँ के लिए नहीं। तो ऐसे बिल्डिंग के ऊपर आप नीचे खड़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है, ऐसे जलते रहते हैं आजकल, बहुत घटनाएं होती है, तो धुआं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि धुआं दिख रहा है तो वहां अग्नि है, ये सोचेंगे। तो इस प्रकार से धुआं को प्रत्यक्ष देकर, धुआं को देखना पड़ेगा, उसके द्वारा आप अग्नि का अनुमान करते हैं। कैसे होता है? क्योंकि धुआं और अग्नि में साहचर्य नियम है, अर्थात ये हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। जहां धुआं होता है वहां अग्नि अवश्य प्राप्त होती है, उसके बिना धुआं नहीं होता। इससे इस प्रकार के जो लक्षण लेकर के जो अनुमान करते हैं, ये भी प्रमाण होता है। अनुमान से बहुत सारे हम सिद्ध करते हैं, सादृश्य भी उसमें रहता है और साहचर्य रहता है। उसके बाद सादृश्य के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं उपमान। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। उपमान का अर्थ है किसी का सादृश्य देकर के किसी को जान लें। जैसे आप गोमाता को जानते हैं, गाय को आपने देखा, लेकिन एक नील गाय करके होती है, जंगल से खेतों में निकलती है। तो एक बालक था, वो नील गाय को नहीं जानता था, तो उसको कहा नील गाय क्या होती है, उसने पूछा, तो बोला जैसे गाय है तो गो सदृश, माने गो गाय के समान है उसका शरीर का आकार, उसी को नील गाय कहते हैं। किंतु वो जंगल में ही मिलती है, इधर नहीं मिलता, देश अन्य है। तो जब वो जंगल के तरफ जाएगा या खेत के तरफ जाएगा, सुबह सुबह के समय में ज्यादा दिखते हैं, रात को निकलते हैं, सुबह के समय में भी दिख सकता है। तो गाय के समान एक पशु को देख करके वो बालक जान लेता है कि ये ही नील गाय है। ऐसे गो सदृश गवयः, ऐसा निश्चय करता है। ये उपमान है। उपमान का भी बहुत आप प्रयोग करते रहते हैं, किंतु उपमान का लक्षण जान करके नहीं, आपको ये सारी व्यवस्था क्या है इसकी जानकारी नहीं, लेकिन आप करते रहते हैं। सादृश्य ज्ञान से बहुत सारे ज्ञान, कभी कभी सादृश्य ज्ञान ही हमें भ्रम में भी डालते हैं। जैसा कल कहा था, रज्जु में सर्प का ज्ञान होने का एक कारण तो सादृश्य ज्ञान भी है, क्योंकि उसके सदृश ये है, तो कई बार वो भ्रम में भी डालते हैं। तो ये हो गया तीसरा प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, तीसरा प्रमाण। उसके बाद है चतुर्थ आगम प्रमाण। आगम अर्थात शास्त्र। शास्त्र में आगम प्रमाण में सर्वप्रथम उच्च स्थान में है श्रुति, वेद, और वेद के बाद में वेदांग आते हैं, और वेदांगों के बाद स्मृतियां आती, मनुस्मृति आदि स्मृतियां हैं। स्मृतियों के बाद पुराण आते हैं, पुराणों के बाद में
किंचित अंश में काव्यों को भी प्रमाण मानते हैं, सुभाषित आदि को भी प्रमाण मानते हैं, हितोपदेश आदि को भी प्रमाण मानते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ प्रमाण ग्रंथ अनेक है। कितने प्रमाण ग्रंथ है अभी तक पूरा गिन करके भी निश्चय भी नहीं किया, इतने सारे हमारे पास प्रमाण ग्रंथ है, लेकिन सभी वेद के आधार पर ये ध्यान रखें। यदि पुराणों में कोई वैरुध्य दिखाई दे तो उसके लिए स्मृति को खोजना चाहिए। स्मृति में कोई वैरुध्य दिखाई दे तो वेद को ही आश्रय लेकर के निश्चय करना चाहिए। जो वेद विरुद्ध होगा स्मृतियों में भी उसको नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मसूत्र में इसी प्रकार मीमांसा दर्शन में दोनों में स्मृतिपाद स्मृति अधिकरण है। स्मृति कौन कौन स्मृति को प्रमाण मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार बहुत लंबी चर्चा के बाद निश्चय किया गया। तो श्रुति आधारित जो स्मृतियां हैं वही प्रमाण है। कोई कुछ वचन कह दिया ऐसे ही प्रमाण नहीं। हमारे यहाँ संस्कृत के ज्ञान होने के बाद विद्वान जब हो जाता है वो बैठे बैठे ही प्रमाण बना देते हैं। आपको कोई प्रमाण की आवश्यकता है तो वो बोलते बोलते श्लोक बना देंगे अनुष्टुप छंद में, तो आप सोचेंगे तो बिल्कुल श्लोक का प्रमाण दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कोई कुछ पूछते हैं, कोई कुछ पूछते हैं तो तुरंत बना देते हैं। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारी कथाएं, तो कोई पूछा तो उसके लिए क्या प्रमाण है, तो कोई प्रमाण है ही नहीं या उनको स्मरण नहीं आएगा तो तुरंत बैठे बैठे श्लोक बना दिया, सुना दिया, यही प्रमाण है। तो वो सुनने वाला चुपचाप चले जाता है, ये पता नहीं चलेगा जब तक आपको मालूम नहीं। अभी मैं एक श्लोक बना के आपको सुनाऊं यही प्रमाण है बोल दिया तो फिर आपको आप मान लेंगे। ऐसा होता है। आशु कवि जो होते हैं इस प्रकार के लोग तुरंत श्लोक बना देते हैं। ऐसा नहीं, जो उन्होंने कहा वो वेद प्रमाण से प्रमाणित हो तभी उसको प्रामाण्य माना जाता है। ये परंपरा पहले से रही है और अभी भी वो परंपरा है। अभी क्या है कि वेद प्रमाण खोजने में कोई प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वेद हमारे से बहुत दूर हो गया। इसीलिए जो कुछ सुनाई देता है बस कोई महात्मा बोलते हैं, संत पुरुष बोलते हैं, कोई जो है शिष्य व्यक्ति बोलते हैं या कथाकार बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, हम उसको प्रमाण मान लेते हैं। तो ये आगम प्रमाण का निश्चय बहुत विस्तार से किया गया। तो ये चतुर्थ प्रमाण है आगम प्रमाण। उसके बाद पंचम एक प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण को मीमांसक भी और वेदांती भी मानते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थापत्ति का अर्थ है एक को दे करके अन्य कोई प्रमाण से उसको निश्चय कर लेना। जैसे एक गांव में से एक कोई बालक खो गया लापता हो गया। अभी होता है लापता हो गया तो अब वो कहीं दिखता नहीं, तो वहां के जो गांव वाले हैं वो गए ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी के पास जाके उसके कुंडली दिखाए। ऐसे दिखाते हैं हम लोग, कुंडली दिखाते हैं। तो कुंडली दिखाया, पूछा कि ये बालक कहाँ है, जीवित है कि मर गया, कि क्या स्थिति है इसकी। तो ज्योतिषी ने दे करके ठीक ठीक बताया कि ये तो पक्का जीवित है, ये अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, अब जीवित है, ऐसा बताया। अब उसके बाद तो दिखता तो है नहीं, लेकिन शास्त्र ये कह रहा है, यानी ज्योतिष कह रहा है कि वो जीवित है। तो जीवित हो तो अन्यत्र कहीं होगा, इस गांव में दूसरे गांव में कोई दूर चला गया होगा, ऐसा करके निश्चय करते हैं। इसको कहते हैं श्रुता अर्थापत्ति। यानी श्रुत है, बता दिया गया है, उसको आप मानते हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा, यद्यपि वो नहीं दिखता है तो भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये श्रुता अर्थापत्ति। ऐसे बहुत सारे हम निश्चय करते हैं। अब जो ज्योतिष आदि शास्त्र को प्रमाण मानने से श्रुता अर्थापत्ति होती है, लेकिन वेदांत में भी श्रुता अर्थापत्ति। तरदिशोगमात्मवित् ये कहा गया। ये कहते हैं कि जो आत्मा को जानता है वो शोक से पार होता है। तो शोक से पार होने के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए, ये कहता है। अभी तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन शास्त्र कहता है आत्मा का ज्ञान होने पर शोक होगा, शोक से मुक्ति होगी। तो शोक से मुक्ति करने के जो इच्छुक हैं
वो आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसको श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण मान के वो सत्य है ऐसा मान करके प्रयत्न करेगा। ये है। एक दृष्टा अर्थापत्ति भी होते हैं। दृष्टा अर्थापत्ति यानी देख करके अर्थापत्ति करते हैं। एक व्यक्ति जो है बहुत मोटा तगड़ा है, बहुत स्थूल व्यक्ति है, और वो दिन में कोई भोजन नहीं करता, दिन में पूरा उपवास बैठता है और रोज मोटा होते ही जा रहा है। तो क्या सोचेंगे? तो दिन में वो भोजन नहीं कर रहा है किसी के सामने, पानी भी नहीं पी रहा, बहुत जो है उपासना करके बैठा हुआ है, ध्यान करके जप करके बैठा हुआ है, लेकिन उपवास कर रहा है, तो रात में भोजन करता है। तो दृष्ट है उसकी स्थूलता, क्योंकि भोजन के बिना ऐसे स्थूल होना, मोटा होना संभव नहीं है। पानी पी करके तो ऐसा हो नहीं सकता। उपवास कर रहा हो तो इसीलिए रात में वो भोजन करता है। ऐसा सब लोग सोने के बाद में फिर वो भोजन करना शुरू करता है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे करते हैं। तो ये होता है दृष्टा अर्थापत्ति सुधा अर्थापत्ति। ये प्रमाण के विषय में पांचवा प्रमाण हो। एक षष्ठ प्रमाण को भी माना जाता है, यदि भी भाष्य आदि में उसके लिए कोई साक्षात वचन नहीं मिलता है, किंतु एक अनुपलब्धि प्रमाण, अभाव रूप प्रमाण को भी माना जाता है। कुमारली भट्टादि ने माना है। कुमारली भट्ट जी तो मानते हैं, लेकिन प्रभाकर जी नहीं मानते, उनके शिष्य नहीं मानते। ये तो पांच को ही मानते हैं, प्रभाकर जी और कुमारली भट्ट जी 6 मानते हैं। और हम लोग भी कहीं कहीं इसको प्रयोग करते हैं, हमारे कुछ प्रकरण ग्रंथों में इसको प्रयोग किया है। इस दृष्टि से उसको भी अनुपलब्धि को भी एक प्रमाण मानते हैं। तो 6 प्रमाण होता है, नहीं तो 5 प्रमाण तो पक्का है। अनुपलब्धि प्रमाण क्या है? एक विचित्र प्रमाण, ये अभी तक आप सोचे नहीं होंगे ऐसा प्रमाण। इसमें कहता है कि कोई वस्तु है, योग्यस्य अनुपलब्धि ही ये प्रमाण है। यानी एक वस्तु है, एक घड़ा है समझो। अब यहां घड़ा नहीं है ना कहीं, ठीक है, घड़ा होना नहीं चाहिए, तभी हमारे प्रमाण काम है। तो घड़ा है, आप जानते हैं घड़े को। अभी ये बोतल में घड़ा नहीं है। अब वो घड़े में क्या है? दिखने की योग्यता है। यदि घड़ा हो तो दिखना चाहिए। तो योग्यस्य घड़स्य अनुपलब्धि, योग्य जो घड़ है उसकी अनुपलब्धि है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो आप कहां देकर के बोल रहे हैं? जमीन को देकर के, धरती को देकर के, वहां घड़ा नहीं है ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ये तो प्रत्यक्ष से ज्ञान हो गया, लेकिन प्रत्यक्ष से नहीं हुआ है। हाँ, अभी जो घड़ा नहीं है बोल रहे हैं, सत्य है ना, सही ज्ञान है। तो क्योंकि घड़ा हो तो दिखना चाहिए था, अब दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं तो उसको ना बोलना। अब जो दिखता नहीं वो उसको ना बोलने में आपको कोई मुश्किल नहीं है। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से, चक्षु से उसको प्रमाणित मानते हैं। लेकिन ये अनुपलब्धि प्रमाण वाले ऐसा नहीं, उसकी प्रक्रिया अलग है। वो बोलते हैं कि ये चक्षु का जो सन्निकट संबंध है वो किसके साथ हुआ? घड़े के साथ। अब घड़ा वहां है ही नहीं, तो घड़े के साथ कैसे होगा? चक्षु तो जो होता है उसी के साथ संबंध कर सकता है। अभी आप किसको देके बोल रहा है? जमीन को देख। ये इसके साथ तो संबंध हो गया, ये ठीक है, इसको तो देख लिया। ये आश्रय है, उस आश्रय में, उस देश विशेष में घड़ा नहीं है आप बोल रहा। अब जो घड़ा नहीं है जो बोल रहे हैं ना, ये जान के बोल रहे हैं कि बिना जान के बोल रहे हैं? जान के बोल रहे हैं। जानने के लिए आपके पास कौन सा प्रमाण है? अच्छा कहे चक्षु तो मैं बोल दिया धरती को देख रहा है, वो घड़ा तो कहां देख रहा है? घड़ा नहीं है, पूर्व में दिखाते हैं। पूर्व में दिखा, पहले देखा। तो पहले देखा तो वो स्मृति है। तो ये घड़ा का स्मरण हो रहा है क्या यहाँ? घड़ा का स्मरण मतलब घड़ा वहां होता है ना, स्वप्न में होता है। वो ना कैसे होता है? उसमें ना तो नहीं होगा, ना मतलब वो नहीं है, यही होता है ना। इसीलिए मैंने बोला इधर दिखना नहीं चाहिए। अब यहाँ कहीं नहीं घड़ा दिख रहा,
तो आप घड़ा नहीं है बोलते हैं कि आपके पास तो न प्रत्यक्ष काम करेगा, क्योंकि चक्षु का विषय था घड़ा, चक्षु का योग्य विषय था, वो चक्षु उसको जान सकते थे, अथवा स्पर्श करके जान सकते थे, कुछ भी करो, या आवाज से भी जान सकते हैं। ये पांचों में से नहीं हो रहा, देख रहे कुछ और विषय को और दूसरे का निराकरण कर रहे हैं। और जो निराकरण जब हम करते हैं, कितने गहराई से विचार किया, आज तक आप तो विचार नहीं किया, और हमारे कोई स्कूल कॉलेज में इसका होता ही नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में प्रमाण के विषय में कोई चिंतन ही नहीं करते, वो प्रमाण कैसे काम करता है वो पता ही नहीं है। तो अब जो है इसमें समस्या क्या है कि प्रत्यक्ष को तो मान नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष के विषय होने की योग्यता होने पर भी वो वहां नहीं है। तो दूसरे को देख करके आप दूसरे का निराकरण करेंगे क्या? जब प्राप्त होगा तभी उसका निराकरण होता है, यानी प्राप्त से ही निराकरण, मतलब जिसका निराकरण करना चाहिए वो होना चाहिए। अब उसके दूसरा उदाहरण देने से आपको समझ में आएगा। हम बोलेंगे कि यदि यहां भूत प्रेत हो तो दिखे, यहां पूरा भूत प्रेत है, हमारे साथ और भी कितने लोग इधर आके बैठ के सुन रहे हैं पता नहीं है, भूत प्रेत भी हो सकता है, तो डरना जरूर नहीं, क्योंकि अभी कुछ करेगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन कोई बोले कि भूत प्रेत है तो दिखे, दिखना चाहिए, ऐसा बोले तो दिखेगा क्या? क्यों? क्योंकि भूत प्रेत होते हैं लेकिन उसमें दिखने की योग्यता नहीं, वो रूप नहीं धारण कर सकते। अब जो जीवी आदि में जो रूप दिखाते हैं वो नहीं है, वो तो ऐसे ही वो कल्पना करके दिखा रहे हैं, उनका ऐसा नहीं दिखते। तो होते हैं क्योंकि उनका जो शरीर है वो वायवीय शरीर होते हैं, यानी हवा के रूप में रहते हैं, हवा के झोंके जैसे रहते हैं, इसलिए वो आते हैं जाते हैं तो आपको कुछ एहसास तो होता है, अनुभव होता है, लेकिन वो पता नहीं चलते। वो जहां भूत प्रेत है वहां जाने से आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ है, ऐसा पता चलता है। तो अब इसमें क्या है, योग्यता नहीं है, इसलिए उसका निराकरण नहीं कर सकते। अब निराकरण आप कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं तो किस प्रकार कर रहे हैं? अभी घड़ यहां नहीं है बोल रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, अनुमान से नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान करने के लिए कुछ लक्षण भी वहां नहीं है, फिर उपमान सादृश्य से तो संभव ही नहीं है, फिर शब्द प्रमाण से भी संभव नहीं। तो कौन से प्रमाण से आप इधर नहीं है ऐसा बोलते हो? ये समस्या, कोई प्रमाण ठीक नहीं बैठता है उसको। ये बहुत विचार करने के बाद में आपको लगेगा कि इसकी क्या जरूरत है। इसीलिए उन्होंने एक अनुपलब्धि प्रमाण को माना, यानी योग्य होता हुआ जो उपलब्ध नहीं होता है उसको हम ना के द्वारा ये निषेध करने के लिए ये होता है अनुपलब्धि प्रमाण। इसकी उपलब्धि नहीं हो रही है तो ये एक प्रमाण होता है, क्योंकि उपलब्धि नहीं हो रही है, वस्तुतः सत्य है, और ये स्मृति नहीं है, क्योंकि स्मृति में वो वस्तु होती है, निषेध की स्मृति नहीं होती। स्मरण आपको आप किसके करते हैं? जो देखा जाना, जो दिमाग में आया उसके करते हैं। वो ना कैसे बोलेंगे? अब यहां क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में घड़ है, ये तो हम मान रहे हैं, घड़ आपके दिमाग में, सामने धरती भी है, तो जो घड़ दिमाग में घड़ है वो उसको धरती में स्थापना करके फिर उसका आप निषेध कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये कौन सा प्रमाण से हो रहा है, यही अभी समस्या। तो साइंस में ऐसा है ना स्वामी जी, जैसे कोई कार्डियक मार्कर टेस्ट किया नहीं है तो मानते कि डिसीज नहीं है, तो वही बात हुई ना। हाँ। जैसे कार्डियक मार्कर को टेस्ट किया ब्लड में, अगर वो नहीं मिला मतलब कोई हार्ट डिसीज नहीं है आपको, ऐसा ही मानते हैं, तो वही प्राणहन होता है, सर्वत्र होता है। तो ये ना मिलना जो अभाव है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसको समझना, क्योंकि इसके लिए कोई ब्रेन में प्रोसेस नहीं होता है, हम उसको स्मरण ही करते हैं। इसीलिए जिसको हम भूलना चाहते हैं ना, बार बार जिसको हम भूलना चाहते हैं, आप देखना जिसको आप बार बार भूलना चाहते हो वो बार बार स्मरण में आता है, और जितना आप भूलना चाहते हैं उतना वो पक्का स्मरण में आता है और पक्का हो जाता है बार बार। इसीलिए जिसको आप भूलना चाहते हो उसका स्मरण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मरण करने की ही प्रोसेस हमारे पास है, भूलने की प्रोसेस नहीं है। वो वैक्यूम ही नहीं है, मतलब खालीपना नहीं होता ये है। इसीलिए कुछ कारण और भी बहुत सारे तर्क है, हमारे पास समय नहीं है, कभी ये बहुत लंबा विषय है,
अब उसके लिए सारे आपको शास्त्रीय प्रक्रिया समझानी पड़ेगी। मैंने जितना सरल से मैं समझा सकता हूं उतना सरल से आपको बोल दिया। ये अनुपलब्धि प्रमाण है, योग्यस्य अनुपलब्धि। योग्य होता हुआ नहीं दिखता है तो वो हम अनुपलब्धि प्रमाण से उसका अभाव मानते हैं, ऐसा ही होता है। ये षट्ठ प्रमाण जिसको कहते हैं। इस प्रकार प्रमाण की चर्चा। इसमें वेदांत और मीमांसक लौकिक विषयों में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, इसको 5 प्रमाण लौकिक विषय में मानते हैं। अलौकिक विषय में केवल आगम को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान नहीं चला। इसी को ही शास्त्र योनित्वा सूत्र, तृतीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र में कहता है कि ब्रह्म के लिए क्या प्रमाण है, स्वर्ग आदि के लिए क्या प्रमाण है। तो शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। लौकिक विषय का अर्थ है जिसको आप इंद्रियों से जान सकते हैं। कभी भी लौकिक विषय के आधार पर अलौकिक विषय का निश्चय नहीं कर सकते। अलौकिक विषय माने जो इंद्रिय आदि से आप जान नहीं सकते, आपके किसी प्रकार दिखाई नहीं पड़ेगा, जा सकता है, ऐसी, इसको कहते हैं अलौकिक विषय। तो इसलिए वहां ज्ञान नहीं होता। तो ये जान लेना चाहिए। और आगम प्रमाण में हम पूर्णतः वेदवादी हैं। कौन? मीमांसक, पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक। बाकी जो सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक आदि जो दर्शन है, ये आगम प्रमाण को मानते हैं, लेकिन किंचित किंचित मानते हैं, थोड़ा थोड़ा मानते हैं। अर्थात पहले वो तर्क से सिद्ध करेंगे, उसके बाद में ये जो हमने तर्क से सिद्ध किया वही शास्त्र भी कहता है, ऐसा कहेंगे। ये आप ध्यान रखना। शास्त्र प्रमाण को कहते समय शास्त्र में जो कुछ है उसको आप तर्क के जो है कसौटी पर देखेंगे। ये पूरा होना जरूरी नहीं। अलौकिक विषय में वही प्रमाण होते हैं। और हम क्या करते हैं, पहले वेद वाक्य लेते हैं। श्रुति शिरस तर्को अनुसंधीयताम दुस्तर्का सुविरम्यताम। श्रुति शिरस तर्को अनुसंधीयताम, इसमें कोई संशय नहीं है मीमांसकों का और वेदांतियों का। पूर्व मीमांसा के सारे जो इस विषय में चिंतन है, हम वेदांति ऐसे ही अनुमोदन करते हैं। तो श्रुति को आगे रख करके, श्रुति वाक्य को आगे रखकर फिर श्रुति को सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण की आवश्यकता है उन प्रमाणों को ढूंढ करके उसमें तर्क भी प्रयोग करते हैं, लौकिक प्रमाणों का भी प्रयोग करते हैं उसको सिद्ध करने के लिए। हमें सिद्ध करना है श्रुति का अर्थ। आपको क्या लग रहा है वो सिद्ध करना नहीं। इधर से उधर नहीं होता, उधर से इधर से उधर मिला ही दिया जाता है। इसीलिए परम प्रमाण वेद होते हैं। इसलिए हम वैदिक सनातन धर्म ऐसा कहते हैं। हमारा धर्म का परम प्रमाण कौन है? वेद ही। इससे अलग कोई भी पंथ, कोई भी कुछ कहे, कोई भी मार्ग बताए, वो यदि वेद से विरुद्ध है तो त्याज्य है। वेद बाह्या स्मृतयः ऐसा कहा मनुस्मृति। जो वेद बाह्य स्मृति है, याश्च काश्च कुदृष्टयः, जो कुछ भी है वो सब कुदृष्टि है, संकटी नहीं होती, वो अल्पकालीन होती। जो भर्ती डॉक्टर होता है ना, मैंने वो क्या बोलते हैं भर्ती डॉक्टर को? क्विक्स। हाँ, तो ऐसे जो डॉक्टर बना हुआ है वो भी कभी कभी कोई दवाई देता है तो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी सारी दवाई गलत हो गई, ऐसा नहीं। तभी तो उसको वो चलता है, चलाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान भर्ती डॉक्टर हो तो क्या करेगा, एक जगह कुछ समय दुकान चलाएगा, उसके बाद कमाएगा, वहीं से वो दूसरी जगह चलेगा, ऐसे करते। एक जगह ज्यादा समय नहीं रहता। स्वामी जी, वेद प्रणीतो धर्मो यद धर्मस्तद्विपर्यय, यही वही है। वेद प्रणीत जो होता है वही धर्म। तो इसीलिए वो तत्काल में तो फल देता है, लेकिन दीर्घ काल के लिए वो नहीं होता है, अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचाएगी, आपको अधूरा रास्ते में ही छोड़ देंगे, ऐसे होते हैं। इसीलिए जो अन्य दृष्टियां हैं वो तत्काल आपको फलदायक लिखने पर भी उसी पर नहीं चलना है, वो वेद को ही आगे प्रमाण मान करके चलना है। यही हमारा सारा है
मतलब ब्रह्म सूत्र में आप देखिए, मीमांसा सूत्र में देखिए, यही है। इस प्रकार से आगम प्रमाण को सर्वोत्तम मानते हैं, प्रमाणों में इस प्रकार से मानते हैं, उसी से ही हमें ज्ञान होता है। अब वेद में क्या विशेषता है ये जानना जरूरी है। आप सोचेंगे कि वेद की हम इतनी महत्ता बोलते हैं, वेद में क्या विशेषता है? वेद में ये विशेषता है, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एदं विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। वेद अपौरुषेय है, पुरुष निर्मित नहीं है। जो प्रत्यक्ष से, अनुमान आदि प्रमाण से जिसका ज्ञान नहीं होता, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न विद्यते, जिसका कोई उपाय नहीं दिखता है। ऐसे कार्य आप करने जा रहे हैं जिसका उपाय आपको प्रत्यक्ष से नहीं मिलता है, आपके अध्ययन से, एजुकेशन से नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, तब आप उसके लिए वेद के पास जाते हैं। यही वेद की विशेषता है। वेद में बहुत सारे व्यावहारिक विषयों का भी उल्लेख है, वो सब आपको समझाने के लिए, उसको हम कहते हैं अनुवाद। जो व्यावहारिक है, आप जानते हैं उस विषय को भी वेद करता है, तो केवल वेद अनुवाद करता है, वो वेद का उद्देश्य नहीं, उसको कहना तात्पर्य नहीं। कहना तात्पर्य तो प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते, जो उपाय प्राप्त नहीं होते उसको आपको समझाना ही वेद का उद्देश्य है। आप परम श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इसका क्या उपाय है? आप लौकिक में किसी को भी पूछेंगे लोग में, तो लौकिक कोई उपाय कोई बता नहीं सकता, इसलिए तो उसको छोड़ दिया सभी लोगों ने, ये होगा ही नहीं, क्योंकि लौकिक उपाय इसमें है ही नहीं। आप विज्ञान को पूछो, साइंस को पूछो, उनके पास भी नहीं। कितने परीक्षण निरीक्षण करते हैं लेकिन उनके पास भी नहीं। ऐसे स्थिति में क्या किया जाए? तो वेद का आश्रय में से ही आपको वो अलौकिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान इत्यादि हो सकता है। इसलिए हम वेद को अलौकिक प्रमाण में परम मानते हैं। इसलिए उपाये यत्नो कर्तव्यः न उपेये, ऐसा भगवान भाष्यकार तैत्तरीय भाष्य में लिखते हैं कि आपको उपाय में अधिक यत्न करना चाहिए, साधन में यत्न करना चाहिए। अब हम साधन के विचार करेंगे, प्रमाण का विचार होगा, तो अंतिम में अभी जितना समय है तो साधन क्या क्या हमें करना चाहिए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उपाय के बिना उपाय की सिद्धि नहीं होती, तो ये उपाय साधन है, उसी में ही हमको यत्न करना चाहिए, उसी को ही यथावत रखने का प्रयास करना चाहिए। ये सारे साधन किसके लिए होते हैं? एक दो प्रकार का साधन होता है, एक तो चित्त शुद्धि के लिए और दूसरा तत्तद इष्ट प्राप्ति के लिए। पूरे साधन दो प्रकार के हैं। इष्ट प्राप्ति का क्या क्या साधन है ये तो आपको मालूम है, किंतु बाकी सभी साधनों को हम चित्त शुद्धि के लिए बोलते हैं। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये, ये भी कहा। तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म होता है। और यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः, यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ये श्रुति वाक्य है, इसके आधार पर भगवान भगवत गीता में कहते हैं यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः, और यज्ञ दान तप कर्तव्यमित्येव मे मति, ये भी कहते हैं 18वां अध्याय। यज्ञ दान तप को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये साधन अंतःकरण शुद्धि के लिए, पावनानि का अर्थ पवित्र करता है, शुद्ध करता है आपको, इसके लिए कहा गया है। तो हमारे यहां चित्त शुद्धि के लिए सारे कर्म, उपासना, साधन सब विहित है। और चित्त शुद्ध होने पर जो भी विषय पर वो विचार करेगा, जो भी साधन वो करेगा, उसका 100 गुना फल होता है। यदि चित्त जिसका शुद्ध है वो एक बार तत्वमसि वाक्य का श्रवण करता है, गुरुमुख से विधिवत श्रवण करता है, तत्पद का अर्थ, त्वम पद का अर्थ
उनको पद का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, अखंड बोध, ब्रह्माकार वृत्ति, ये सारे त्वरित ही सिद्ध होते हैं, निरंतर तुरंत ही सिद्ध होता है। क्योंकि उनके अंदर जो तीव्रता है, जो शुद्धता है, सूक्ष्म बुद्धि है, पश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, उससे वो प्राप्त होते हैं। तीव्र संवेगानाम आसन्नः, ऐसा सूत्र बनाया पतंजलि महर्षि ने, योग सूत्र। तो उनको वो सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कहीं हमारा साधन का लक्ष्य चित्त शुद्धि ही होनी चाहिए। तो चित्त शुद्धि के लिए और इन साधनों को करने के लिए वैदिक सनातन धर्म में साधन की व्यवस्था को वर्ण आश्रम विहित रखा। समस्त साधन ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत ही है, जिसको स्वकर्म ऐसा नाम देते हैं। भगवत गीता में स्वकर्म 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 जो बार बार कहते हैं, वो वर्ण आश्रम विहित कर्म ही है, और कोई स्वकर्म नहीं होता। और भगवान लोक संग्रह के लिए जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, ये भी आपने सुना। और महात्मा मनीषी लोग भी लोक संग्रह के लिए प्रयत्न करते हैं। लोक संग्रह में वह भी संपश्यन कर्तुमर्हसि, ये भी भगवान ने स्वयं कहा। और नमेम पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानववाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जादु कर्मण्यतिन्द्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसीलिए मैं कर्म में प्रवृत्त होता कि मुझे लोक संग्रह करना है। अब ये लोक संग्रह का अर्थ क्या है? इसका बहुत गलत अर्थ किया है लोगों। लोक संग्रह का बहुत गलत अर्थ ये किया कि लोक संग्रह को समझते हैं कि लोगों को उपकार करना, दान देना, किसी को अन्न देना, घर बना करके देना, फिर क्या है जहां रोड नहीं है रोड बना करके देना, इत्यादि इत्यादि को लोक संग्रह ऐसा माना है। क्या ऐसा माना है? लोक संग्रह क्या है? यही लोक संग्रह है? नहीं है, ये लोक संग्रह नहीं है, ये गलत अर्थ। इसलिए मैंने बोला गलत अर्थ, मैंने पहले ही बोल दिया गलत अर्थ आता है। ये कितना देखिए कितना उल्टा उसका अर्थ किया। ये शब्द तो बहुत अच्छा शब्द है लोक संग्रह, लेकिन ये लोक संग्रह है क्या? ये एक पारिभाषिक शब्द है। आप परोपकार को लोक संग्रह नहीं कर सकते। भगवान ने क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो लोक संग्रह शब्द का भी भगवान ने प्रयोग किया, और धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे भवामि ये भी बोलते। और ज्ञानियों का, महापुरुषों का, सन्यासियों का कर्तव्य क्या है? अपने जीवन को चलाते हुए जो भी, जैसे हमारे परम आचार्यों ने जो किया है, इसी प्रकार हमको लोक संग्रहार्थ करना। इसका मतलब हम यदि लोक संग्रह करना चाहते हैं तो किसी को घर बना के देना, किसी को अन्न देना, किसी को कुछ करना, कोई तबीयत ठीक नहीं है तो उनको दवाई देना, ये सब लोगों का उपकार होता है। लोक संग्रह और लोकोपकार दोनों अलग है। लोक संग्रह का अर्थ है कि लोग में धर्म व्यवस्था को सुदृढ़ करना, पुनर्स्थापित करना, लोगों को धर्म के अनुसार चलाना, यही अर्थ भगवत्पाद भाष्यकार सर्वत्र करते हैं। अर्थात क्या हुआ कि आप यदि वर्णाश्रम विहित कर्मों को नहीं करते हैं, साधनों को नहीं करते हैं, उन साधनों को कराने के लिए जिसकी जरूरत है, जैसा मार्गदर्शन की जरूरत है, ऐसी व्यवस्था बनाना, यही उसका यथार्थ अर्थ है। अब इससे अलग कोई अर्थ यदि आपको दिखता है तो मुझे बताना। कहीं भी आपको इससे कोई अलग अर्थ लोक संग्रह का दिखा प्रामाणिक रूप से, आप सोचने से नहीं होगा, आप तो गलत सोच के बैठे हैं। इसका इतना ही अर्थ है। इसीलिए वो कब होगा? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं लोक संग्रह के लिए अवतार लेता हूं, और लोक संग्रह के अवतार लेके मैं क्या करता हूं? धर्म की स्थापना करता हूं।
और धर्म किस पर आधारित है? वेद पर आधारित है। वेद का धर्म व्यवस्था, वेद संबंधी धर्म व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म पर ही आधारित है। ये पूरा, इसमें कोई संशय नहीं। वो सारे धर्म व्यवस्था 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए है और कोई भी इसमें संशय नहीं। तो 4 पुरुषार्थ के लिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार धर्म का पालन करेंगे। उस धर्म को पालन कराने के लिए, अर्थात ब्राह्मण वर्ण का है या अब क्षत्रिय वर्ण का है, वैश्य वर्ण का है, शूद्र वर्ण का, जो वर्ण का हो, उस वर्ण का क्या धर्म है उनको स्थापित करना। इसी प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ, सन्यासी, इनको स्थापित करना। इस प्रकार उनका आचरण कराना। यदि बाकी आचरण कराते हैं उनको रोकना। ये करना ही लोक संग्रह है। इसी के लिए भगवान ऐसा आचरण करके दिखा रहे हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव हि नरो। इस न्याय से भगवान स्वयं उसका आचरण करते हैं। उस ऐसा आचरण करके दिखाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और वही धर्म की स्थापना है। यही धर्म का उद्धार है। बाकी जो आप दान धर्म आदि करते हैं, सबको मदद करते हैं, परोपकार करते हैं, ये आपका कर्तव्य है। ये किसका कर्तव्य है? ये गृहस्थों का परम कर्तव्य है। बाकी जो अन्य आश्रमी करते हैं वो सहज भाव से अपना जो कर्तव्य है वो मानकर करते हैं। लेकिन गृहस्थों के लिए ये धर्म के अंतर्गत परोपकार कर्तव्य है। लोकोपकार, उसको बोलते हैं परोपकार। तो परोपकार परम कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। वो गृहस्थ के आश्रम विहित कर्म के अंतर्गत है। परोपकार ब्रह्मचारी के लिए कर्तव्य नहीं है। वो करना चाहे करते हैं, सहज रूप से किसी को मदद करते हैं, कुछ करते हैं, उनको कोई अलग पुण्य उससे नहीं होता। सन्यासी कोई परोपकार करते हैं तो पुण्य नहीं होता, इसीलिए हमें उसका लोभ नहीं रहता। हम करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई हम परोपकार करते हैं तो उससे हमें कोई पुण्य होता है, ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमने पुण्य आने का रास्ता बंद कर दिया। वो आना भी चाहते हैं तो नहीं आ सकता, इसी स्थिति है। इसीलिए वो करे ना करे। लेकिन गृहस्थ को ऐसा नहीं, गृहस्थ को करना ही चाहिए। लेकिन हमें क्या कर्तव्य है? लोक संग्रह कर्तव्य। लोक संग्रह करने के लिए क्या करना है कि हमें अपने धर्म के अनुसार, निष्ठा के अनुसार, वेद विधान के अनुसार जीवन चलाना। जो हमारे नियम के अनुसार बोल दिया उसको हमें यथावत पालन करने की पूरे प्रयत्न करना चाहिए। इसी को आश्रम कहते हैं। आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रमंदाश्रमः यस्याम अवस्थाया, माने जिस अवस्था में आपको वहां के लिए कहा हुआ जितना धर्म है उन सबका पालन करना अनिवार्य है। वो पालन करते हुए रहता है तभी उसको आश्रम कहते हैं। वो तभी आश्रमी होता है। तो सन्यास एक आश्रम है, तो सन्यास का नियम है, उसका पालन करें। वो पालन करके आप चलते रहे तो अपने आप लोग संग्रह हो जाएगा। तो लोग देखेंगे सन्यासी होता है, ऐसा होता है, इस प्रकार वो आचरण करते हैं। देखिए कितना गहरा रहस्य है। इसी का ही लोक संग्रह शब्द का अर्थ है। पूरा भाष्य में आप देखिए, टीका में देखिए, यही मिलेगा। परोपकार नहीं कहा, परोपकार के लिए अलग स्थान है। वो एक दान के अंतर्गत आता है, दूसरे को अलग अलग प्रकार के दान करना। और इसका तो बहुत विस्तार किया है। कितने प्रकार के दान हो सकते हैं। किसी को आप पानी पिलाते हैं तो क्या पुण्य होता है, किसी को कोई दवाई देते हैं तो पुण्य होता है, किसी को मृत्यु भय से, मतलब कोई डर के आपके सामने आ गया, आपने डर से उसको मुक्त कर दिया, ये बहुत बड़ा फल मानते हैं। तो मानसिक रूप से डर गया, कोई बच्चा हो, कोई जीव हो, कोई प्राणी हो, उसको डर से मुक्त किया तो वो बहुत बड़ा फल मानता है। ऐसे ऐसे पूरे जो है परोपकार का बहुत बड़ा फल माना है। ये सब गृहस्थों के आश्रम विविध कर्म के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना। इसी को हम साधन कहते हैं। क्या कहते हैं? साधन। इसी का नाम क्या है? स्वकर्माचरण। स्वे स्वे कर्मणि, ये जो बोला अपने अपने कर्म में। अब आजकल अपने अपने कर्म क्या सोच रहे हैं? सुबह उठना, फिर उसके बाद जो है नाश्ता पानी करना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस जाकर के वहां जो भी काम करना, पैसा कमाना, जो भी करना, गोलमाल सब करना, ये सब अपना कर्म ही है। तो वो सब करना, फिर वापस आकर के यदि पूजा पाठ हो सकते हैं तो ठीक है, कोई सत्संग में गया वो तो ठीक है, वो भी हो गया। नहीं तो वो पैसे से जो भी सामान बनाना, खाना, सो जाना, बस
ये हो गया। हम सब अपने अपने कर्म यथावत कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। कौन सा कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, खाने पीने बोने के जो काम अपना अपना कर्म मान के कर रहे हैं। ये अपना अपना कर्म नहीं है। इसमें ऐसा हो सकता है कई जो आप कर रहे हैं वो अपना धर्म है, लेकिन कई चीज अपना धर्म नहीं भी हो सकता। इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म चीज है। अब इसका पूरा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, आपको हमने लक्षण रूप से बोल दिया, तो आप इसको विचार करके समझिए। स्व धर्म में अपने अपने धर्म में रहना, क्योंकि चारों आश्रमों का एक बार हमने पहले सत्संग किया था विस्तार से, गृहस्थ आश्रम धर्म विशेष सब सत्संग किए थे, तो आपको स्मरण होगा तो कहिए। किंतु हम आपको और कुछ करना चाहते हैं। ये आश्रम कर्म में अलग अलग प्रकार के कर्म है। इसमें नित्य कर्म होता है, आश्रम कर्मों में नित्य कर्म है। नित्य कर्म का अर्थ प्रतिदिन या जैसा कहा वैसा आपको करना ही है। तो प्रतिदिन उठना, प्रातः काल भगवान को स्मरण करना, संध्या वंदन करना, ये नित्य कर्म है। त्रिसंध्या कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 3 नहीं होता तो 2 बार संध्या करना, संध्या के समय में भगवान को स्मरण करना। आपको संध्या वंदन करना नहीं आता है, मुझे पता है। यदि नहीं आता है तो संध्या के समय में आराम से बैठ करके 10-20 मिनट भगवान का स्मरण करिए। जो भगवान का नाम आपको मालूम है, स्तोत्र मालूम है, उसको सीखिए। यदि आपको इच्छा है तो संध्या वंदन विधिवत किसी जानकार विद्वान से सीख करके करें। ये नित्य कर्म के बिना हमारा कोई धर्म नहीं। जो नित्य कर्म नहीं करता उसके लिए कोई कर्म धर्म का विधान है ही नहीं, वो उसके लिए अधिकारी नहीं, क्योंकि नित्य कर्म से सब स्टार्ट होता है। ये आधारभूत कर्म है। कई लोग कहते हैं, बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं, हमको नित्य कर्म करने का समय नहीं मिलता। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं कहा है आप नित्य कर्म छोड़ करके सेवा करो, ऐसा नहीं कहा। नित्य कर्म प्रथम होते हैं, क्योंकि चित्त शुद्धि का जो सफाई कहाँ होता है वो नित्य कर्म से ही होता है। नित्य कर्म तत्त आश्रमों के अलग अलग विधान है, उसको करना चाहिए। ठीक है। फिर एक नैमित्तिक कर्म होता है, ये विशेष करके गृहस्थों के लिए विधान है। नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक मतलब कोई निमित्त आ गया, आपके घर में कोई बच्चा जन्म लिया या कोई अच्छी घटना हो गई, विवाह हो गया, ऐसे ऐसे समय पे जो जो करना है इसको निमित्त मान करके जो करना है उसको नैमित्तिक कर्म करते हैं। ये भी गृहस्थों के लिए परम कर्तव्य होता है। और काम्य कर्म, यानी आपको इष्ट फल प्राप्त के लिए कोई कर्म करना चाहते हैं तो काम्य कर्म है। इसको आप अपने इष्ट के अनुसार कर सकते हैं, इसमें करने में कोई दोष नहीं। करके बाद उसमें बाद में उसको छोड़ देना। अभी काम्य कर्म के विरुद्ध बहुत कुछ चल रहा है। सब लोग बोलते काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, सब तो क्या निष्काम कर्म की बात बहुत करते रहते हैं, कुछ होता कुछ नहीं। निष्काम कर्म केवल बोल रहे हैं, वो जहां निष्काम कर्म होते हैं वहां जाने पर भी झगड़ा दिखाई पड़ता है। निष्काम कर्म में झगड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन निष्काम कर्म करके भी दोनों निष्काम कर्म करने वाले आपस में लड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये तो आश्रमों में भी दिखाई पड़ता है। वो पूरा वहां निष्काम कर्म का बोर्ड लगा हुआ है, ये निष्काम कर्म करना है। वो निष्काम कर्म करने वाले आपस में लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। लड़ता है तो वो निष्काम है ही नहीं। वो सकाम करने लायक है तो सकाम ही करे, कोई बात नहीं, लेकिन विधिवत यथार्थ रूप से करे। निष्काम की बहुत स्तुति है, क्योंकि निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्धि होती है। लेकिन निष्काम कर्म को समझने के लिए पहले आपको ये नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, इन सबको समझना पड़ेगा। खाली निष्काम बोलने से नहीं होता है, क्योंकि स्तुति निंदा से जो स्तुति निंदा से जो बाहर हो सकता है, तुल्य निंदा स्तुति ही, इस स्थिति में जो पहुंच सकता है वही निष्काम कर्म करने के लिए योग्य होता है। तो वो कभी झगड़ा नहीं कर सकते, वो कोई विवाद नहीं कर सकता। और निष्काम कर्म क्या है जानने के लिए पहले कर्म क्या है जानना पड़ेगा कि कौन से कर्म को निष्काम भाव से करना है। ये अभी जैसा आप भोजन बना रहे, कोई लोग समझते हैं भोजन भी निष्काम भाव से करना, ऐसा नहीं। भोजन बनाते समय आपको सकाम भाव रखना चाहिए। इसका मतलब ये जो मैं भोजन बना रहा हूं ये सबसे अच्छा, बढ़िया, टेस्टी, स्वादिष्ट हो, और जो जो इसको खाएगा सभी का मन तृप्त हो, शरीर में पुष्टि हो, ऐसी भावना से, सात्विक भावना से करना है। अरे जैसा भी बना वैसा ही, वो निष्काम मतलब क्या हुआ? कोई कामना ही नहीं, वो स्वादिष्ट भोजन बने ऐसी इच्छा ही नहीं है उसमें। तो ऐसे पत्नी जब भोजन बना के पति को खिलाएंगे तो पति का दिमाग क्या होगा? तो ऐसे होगा ना। तो ये निष्काम नहीं, कहीं ना कहीं लगा दिया निष्काम को, कहां जहां लगाना चाहिए और कोई अन्यत्र लगा दिया, ऐसा नहीं।
क्योंकि हमको कर्म क्या है मालूम नहीं है, तो जो कर्म हमारे सामने आता है उसी को हम निष्काम भाव से करते हैं। और वहां ठीक है, आप जब कर रहे हैं, कोई भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, ये कोई गलत नहीं, भजन सुन करके बना रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन हमारा कहना है कि भोजन आदि जब बनाते समय भोजन कैसा बनना चाहिए, वो किसके लिए होना चाहिए, ये कामना आपको पूरा पूरा रखना है। ऐसा नहीं कि वहां कामना छोड़ करके बना दिया, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए वो होता है। अब पति को जब भोजन बना के खिलाना है, उस समय सत्संग में जाके बैठा, वो गया कथा में, कथा में चली गई, वो पति बेचारा जो है भूखा, बहुत गलत है। तो वो पत्नी का कर्तव्य है पहले भोजन बना करके बच्चों को, सबको, क्या पति को सब खिलाए, और उसके बाद एक समय बचता है तभी कथा में जाना है, तभी सत्संग में जाना है। अन्यथा वो कर्म नहीं है, वो अकर्म होता है, उसका फल नहीं मिलेगा। वो निष्काम से करे, कुछ भी करे। आप सोचेंगे नहीं हम तो कथा सुन के आया, तो कथा सुन के जब वापस आएगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। फिर बोलते हम कथा सुन के पुण्य कर्म करके आया, अब झगड़ा कैसे हो गया, फिर लड़ाई हो जाएगी ना, गलत काम किया। तो वो कर्म नहीं था, वो अकर्म किया, आपने अकर्म या विकर्म किया, विरुद्ध कर्म किया, तो ये सही नहीं है। इसीलिए बहुत कुछ उसमें कहने का है, वो देकर के सब काम में कहाँ है, अकाम में कहाँ हो, वो भी जानना है। इसके बाद प्रायश्चित कर्म होता है, जब गलत कर्म होता है उसके बाद प्रायश्चित कर्म होता है, फिर निषिद्ध कर्म होता है। ये सब कर्मों के विभाग है, ठीक है। तो कर्म के द्वारा भक्ति इत्यादि करते। अब हम अंतिम में एक दो बात बताएंगे जो मैंने जानना है, और कई कई लोगों को संशय है। अब आज जो हम जितने चर्चा कर रहे थे, ये हम जो पंचमहायज्ञ करते हैं, पंचमहायज्ञ ये सुना होगा आप लोगों, ये नाम तो सुना होगा। पंचमहायज्ञ किसका कर्तव्य है? सभी गृहस्थों का नित्य कर्म है, नित्य कर्तव्य। 5 महायज्ञ, उसमें प्रथम क्या है? ऋषि है। ऋषि यज्ञ का अर्थ ऋषियों के लिए यज्ञ करना, अर्थात स्वाध्याय करना। स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ ऐसा नाम से कहते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ कहने से भी वही है, ब्रह्म का अर्थ यहाँ वेद है। तो नित्य स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, कोई भी गृहस्थ हो तो आपको जो स्वाध्याय करना आता है उसको करना। इसका मतलब कोई भी किताब उठा के पढ़ना नहीं, जो हमारे शास्त्र है, पुराण है, इतिहास है, जो वेद जानता है तो सर्वप्रथम वेद का मंत्रों का उच्चारण करना है। वो भी यदि विधिवत आपने सीखा है, आप उसके अधिकारी है तब, नहीं तो कहीं से सुन करके कहीं ऐसा पढ़ के नहीं करना। वो ओंकार आदि का जो उच्चारण है उसके लिए अधिकारी है, अधिकारी जान करके ही उसका उच्चारण विचार करें। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं आप इसमें ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो हम शांति पाठ कैसे करेंगे, वेद पाठ कैसे करें। कई लोग हमको बोलते हैं, वो सब लोग को पूछते हैं कि आप ये ऐसे ऐसे लगाने से फिर हमारे जो है धर्म की च्युति हो है, ऐसा कहते हैं। उल्टा वो गलत पढ़ करके हमारे धर्म की च्युति करा है। वो गलत पढ़ने का क्या है, आपको इतना यदि आपको सामर्थ्य है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, विधिवत सीखने का अधिकार आपको नहीं है क्या? ऐसे ही आप पढ़ लेंगे, ऐसे ही आपको मनमाना करना है और बोलते हैं धर्म की रक्षा के लिए हम पाठ कर रहे हैं, और कहीं का मंत्र कहीं प्रयोग करते हैं। जो स्मशान में प्रयोग करने का मंत्र शादी में प्रयोग किया तो क्या हो, ऐसे करते हैं। जो पाठ स्वाध्याय के समय प्रयोग करने का मंत्र भोजन करते समय प्रयोग करते हैं, उसका दोनों का संबंध है नहीं। तो मतलब वो अपने आप निश्चय किया, वो बोलते फिर हम धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं होता। वेद मंत्रों का तो स्वर के सहित सीखना, जानना, उसको विधिवत पाठ सुन करके ही उसको करना उचित होता है। और बाकी आपके लिए बहुत सारे स्तोत्र, बहुत सारे मंत्र, बहुत कुछ अलग से है, जिसको आप किसी भी ट्यून से, अभी शंकराचार्य जी ने 90 से अधिक स्तोत्र बनाए। आप कितना भी उसमें संगीत लगाना चाहो, बाजा लगाना चाहो, ऐसा गाना चाहो, वो गा सकते हैं, क्योंकि स्तोत्र गाने के लिए होता है। उसको कोई विधि ये निषेध कुछ नहीं, आप जैसा आप समझते हैं सम्यक प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते। वो सब छोड़ के जिसको नहीं करने के लिए बोलता है उसको पकड़ के बोलता है कि हम वही करेंगे। हाँ, मंत्र, गायत्री मंत्र जो भी है, तो ये ठीक नहीं है।
हमारे यहाँ सबके लिए व्यवस्था है। आप उसके लिए समय दीजिए, आप उसके अधिकारी हैं, तो आपको उसको विधिवत अध्ययन करना चाहिए। और ऐसे करके पंजे महायज्ञ में स्वाध्याय हो गया। तो स्वाध्याय सभी को करना चाहिए। छोटे बच्चे जो 8 साल के नहीं हुए उनको छोड़ करके बाकी सबको इसका विधान है, गृहस्थ को विशेष कर। दूसरा देवयज्ञ। देवयज्ञ का अर्थ है देवताओं को कुछ समर्पण करना, अर्पित करना। तो वो यज्ञ के द्वारा यदि नित्य यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना यदि आपको आता है तो वो करेंगे। तो उसके लिए भी अधिकारी का विधान है, त्रैवर्णिकों का विधान है। त्रैवर्णिक उसके लिए वो कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बिना एक आग जला करके उसमें आहुति डालेंगे ऐसा नहीं होता। ऐसे आजकल जो क्या 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 लेके वो क्या है, ऐसा एक कुंड बना करके वो कई लोग कर रहे। अभी भी मैं कल गया था, वहां भी नृत्य कर रहे हैं। तो मैं सोचा ये कैसे हुआ, क्या विधान, क्या सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। और रोज उठ करके 2-3 आहुति देता है और उसका जो फल क्या बोलता है, ये बहुत अच्छा होता है, वातावरण शुद्ध होता है, ये वो सब ऐसे बनाए। देखिए कितना मतलब यज्ञ आगादि का कोई भी क्रम ज्ञान कुछ भी पता नहीं, और क्या विधान की बात करना चाहिए। यज्ञ आगादि वातावरण को शुद्ध करने के लिए है ही नहीं, वो दृष्ट फल वाला नहीं है, वो अदृष्ट फल वाला। ये दृष्ट फल अदृष्ट फल का भेद ही नहीं करते। और दृष्ट फल दे करके अदृष्ट फल को, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है जहां दृष्ट फल होता है वहां अदृष्ट फल को नहीं मानते। दृष्टम चेत न अदृष्टार्थ कल्पना। दृष्ट फल है तो वहां अदृष्ट फल नहीं होता है। जब दृष्ट फल नहीं होता है तभी अदृष्ट फल होता है। यदि यज्ञ को आप दृष्ट फल में मानते हैं तो आप ये तो धुआं कर रहे हैं ना, जैसा धूप बत्ती। अब धूप बत्ती बनाने के लिए मैं कई लोगों को बोलते धूप बत्ती लगाने से अच्छा सुगंध आए। ये तो सभी मानते होंगे ना, धूप बत्ती में अच्छा सुगंध आता है। इससे क्या हो गया, वो दृष्ट फल में आपने मान लिया। ये भगवान के लिए जलाया ऐसा आपकी मान्यता नहीं है कि भगवान को सुगंध होगा। भगवान के लिए हमने पंचोपचार पूजा के अंतर्गत धूप को हमने जलाया। ये भावना से अधिक आपकी भावना क्या है, ये अच्छे सुगंधी है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये कोरोना भी चले जाता है। तो ऐसे करके उसके सुगंधित बना। देखिए दृष्टि में अंतर है। तब क्या आप जो अपने लिए सूखने के लिए जो बनाएंगे करेंगे, भगवान उसको स्वीकार करेगा क्या? यदि करते हैं तो वो आपका झूठा हो गया, क्योंकि आप पहले अपने सूंघने के हिसाब से बना रहे हैं और भगवान को चढ़ा रहे हैं। अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, फिर वो भगवान के उद्देश्य भगवान को चढ़ाते हैं। ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं, किंतु आपकी दृष्टि में भेद करना पड़ेगा। पहले ये रखना है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए उत्तम भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए उत्तम धूप लाया, ये भगवान के लिए उत्तम ये बत्ती है। ऐसी भावना रख के फिर उसी के प्रसाद रूप से हम कहते हैं यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वविदुषे। ये यज्ञ शिष्टासन का अर्थ है। यहाँ यज्ञ शिष्टासन नहीं होता है, वो हमारे हिसाब से बनाते हैं। आपको ये भोजन प्रिय है तो उसी को भगवान को चढ़ाना। भगवान को चढ़ाने वाले भोजन को मेध्य करते हैं। जो मेध्य होता है वही भगवान को चढ़ाना। ये देवयज्ञ की बात कर रहे हैं, विधि यज्ञ। अब समय थोड़ा ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए। तो ये जो मेध्य होता है, मेध्य माने यज्ञ के लिए योग्य। यज्ञ के लिए योग्य माने जो यज्ञ में हम डाल सकते हैं उसी को ही भगवान को, देवता को दिया जाता है। आप जो भी अपने किचन में बनाया या जो भी किचन में रखते हैं उसको भगवान को नहीं चढ़ा सकते। दुकान से ला करके भगवान को नहीं चढ़ा सकते। ये दुकान से माल ला करके भगवान को चढ़ाना बंद करें, बिल्कुल गलत है। इसका बहुत दुष्परिणाम होता है। एक तो अभी आपने सुना तिरुपति में घी का जो इशू, ये तो हम कितने साल पहले जान रहे हैं। हम कितने साल पहले लोगों को ये कहते आ रहे हैं कि ये जो घी आ रहा है, पता नहीं इतने साल तक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सारे राजनेता और ये बिजनेसमैन सारे मिले हुए हैं। घी बिल्कुल खराब है, ये हम कई सालों से बता रहे हैं। इसी से आप बना रहे हैं, तो हम तो बाहर से खाते नहीं, और जहां भी खाते हैं वो पहले पक्का करते हैं कि वो जो दूध घी आदि प्रयोग करते हैं वो ठीक है। इससे हमारा कोई बहुत फायदा होता है ऐसा नहीं, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हमको मालूम हो गया तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारे मन के लिए तृप्ति कर रही है तो हम मना करते हैं। कई दिन तक हमको दूध नहीं मिलता, हम कुछ नहीं पीते नहीं। वो इसलिए
कि उससे कोई बहुत कुछ होता है कि शरीर तो वैसा ही भी है, वो रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात है, लेकिन हम करेंगे नहीं। तो अब आप क्या करते हैं, आपको भगवान को भोग लगाना, तुरंत जाते हैं दुकान में, वो दुकान में वो हलाल किया है कि वो किया है कि धोखा है कि सोखा है कि वो किया, कुछ नहीं, दुकान में जाते हैं, सबसे बढ़िया दुकान जहां टेस्टी से बनाता है उसको ला करके भगवान को देते हैं। तो भगवान क्या मानता है आपके वो स्वीकार करेंगे? इतना तो भगवान भूखा नहीं है कि आप कहीं से कुछ चढ़ाए वो करें। तो ये आप सोचिए ये कितना गलत है। इसको बोलते हैं अमेध्य। अमेध्य शब्द का प्रयोग होता है वेद में। अमेध्य माने जो ऐसे भगवान को चलाने लायक नहीं। हम तो अन्नम ब्रह्मा ये मानते हैं। हमारे यहाँ क्या है, ऐसे ऐसे परिस्थितियों में हम वेदांत को लाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा ये सबको वेदांत मत सुनाओ। ऐसा सुनाने पर ये बड़े जो है होशियार है, ये वेदांत चला के बोलते अन्न सब धर्म है। अब दुकान के अन्न में और किचन के अन्न में क्या अंतर है? अन्न तो वो भी है, अन्न तो ये भी है, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म के ही माल से बने हैं, ये भी ब्रह्म के ही माल से बने। तो हम ब्रह्म को तो दिए मस्त गोविंदा तो समर्पित, उसमें क्या है, आपको क्या देखना? ऐसा नहीं, यहां वेदांत नहीं लाना। ये कर्म है, कर्म है तो कर्म के विधि के अनुसार ही वो चलना चाहिए। वहां वेदांत की विधि नहीं चलता, क्योंकि वेदांत विधि इस पे प्रमाण नहीं, ये कर्म विधि का प्रमाण है, ये ज्ञान अलग है। तो वहां अन्नम ब्रह्म को नहीं, अन्नम ब्रह्म को यदि मानते हैं समझो, तब तो आपको भगवान के चलाने की जरूरत है। आप सीधा जाओ दुकान में जाओ, स्वाहा बोल के अंदर डालो और भगवान को बोलो हमने डाल दिया, चाहिए तो आप ले लो। वो चाहिए तो ले लेगा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, वो पेट में तो बैठा हुआ ही है। तो आपको बोलना है कि पेट में जो बैठा है आप ले लो, हम तो बाद में। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने की यदि आपको है तो ऐसा करो, लेकिन भोग चढ़ाते समय हमारे द्वारा भाव से श्रद्धा से विधिवत, क्योंकि उसकी विधि आप देखेंगे ना आप डर जाएंगे। भगवान को भोग कैसा बनाना है उसकी जो विधि आप देखेंगे, कितना क्रम है उसका, तो वो तो हम नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम जो आप किचन में बनाते हैं अपने आप बना के ही भगवान को भोग चढ़ाइए, दुकान से लाके नहीं चढ़ाइए। इसलिए अब कहीं भी प्रसाद होता है हम नहीं लेते, यहाँ से भी अभी तक प्रसाद नहीं लिया, नहीं लेते, इसलिए मुझे पता है ये बाहर से लाते हैं। तो अब भगवान को चढ़ाया तो ठीक है, हम उसको नमस्कार करते हैं, स्पर्श करते हैं या सूंघते हैं, बस उतना ही है, बस उससे आगे नहीं होता। ये आपको जानना चाहिए, ये हमारी मर्यादा है। इसीलिए भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होते, होगा ही, क्योंकि आपने उसकी उतने प्रयत्न किए नहीं, उतनी सेवा की नहीं। तो इसीलिए पहले ये नित्य कर्म में ये देखना चाहिए, देवयज्ञ में सब कुछ मर्यादा है, भगवान को समर्पित करके ही करना, और जो भोजन बनाया उसी को ही लगाना, इसके बहुत शास्त्रीयता है। और आजकल आपके पास मीडिया है, मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई गलती है तो आप मीडिया में देखिए, क्योंकि आजकल वेद से भी ज्यादा प्रमाण मीडिया हो गया। अब गूगल नहीं बोलेगा तो आप नहीं खाएंगे, ऐसा है। तो मैं इसलिए गूगल का भी प्रमाण देता हूँ, क्योंकि जिसको जो प्रमाण मारे बोलना पड़ेगा, और सब बोलने के बाद ये बोलता हूँ, आप गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। इसलिए ये सच है। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ पितरों को प्रणाम करना, पितरों को समर्पण करना, तर्पण करना, क्योंकि पितरों के वजह से ही हमारे ये शरीर बना हुआ है। इसलिए पितरों को तर्पण करने के लिए मास श्राद्ध है और संवत्सर श्राद्ध है, जो उनके जो तिथि आदि आते हैं उस समय श्राद्ध है। ये गृहस्थों का परम कर्तव्य, ये किसी और आश्रम का नहीं, गृहस्थ आश्रम का कर्तव्यों में श्राद्ध पूजा आदि करना है। उसके भी जो विधान है उसी के अनुसार उसको करना चाहिए। और चतुर्थ है अतिथि पूजन। ये तो आप जानते हैं, गुजरात में अतिथि पूजन की तो बहुत मान्यता है, अतिथियों को आप बहुत अच्छा मानते हैं और ये तो पूजा करते ही है। लेकिन अतिथि को पूजा कैसा करना चाहिए? अतिथि को मनुष्य मान करके नहीं। हाँ, ये है इसमें अंतर है कि हमारे यहाँ मेहमान आया, जो मेहमान मतलब कोई दूसरे घर से हमारे यहाँ आया, भोजन करने के लिए आया, आपका परिचित भी हो सकता है, नहीं परिचित होता। वैसे तो अतिथि का लक्षण में अपरिचित को माना है, लेकिन परिचित भी चल सकता है, अभी अपरिचित कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन प्रतिदिन एक अतिथि को खिलाना है, ये पंचमहायज्ञ प्रतिदिन करना है। तो किसी अतिथि को खिलाना है, तो अतिथि प्रतिदिन नहीं मिलते हैं, तो क्या करना चाहिए, उनके नाम से आप एक डब्बे में कोई पैसा डाल के रखना है, और जहां कोई अन्नदान आदि करते हो
वहां आपको उसको समर्पित करना है। किंतु भाव क्या होना चाहिए? अतिथि देवता है, ये भाव होना चाहिए। कारण क्या है कि अतिथि पूजा में जो विधान आपको पंचमहायज्ञ में मिलेगा ना, वो देवताओं को जैसे पूजा करते हैं उसी प्रकार मिलता है। वो जब आकर के बैठते हैं, उनका अर्घ्य पाद्य आचमन इत्यादि देते हैं, फिर तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने की जो मुद्रा है, तिलक लगाने की मुद्रा से पता चलता है तिलक कैसे लगाते हैं। तिलक लगाने की जो है ना, कोई जो है एक अंगुली से, ये अंगुली से, ये अंगुली से तिलक लगा, अलग अलग अंगुली अलग अलग उनके लिए, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे शायद, फिर भी आप ध्यान दीजिए। ये जो अंगुली है, इसी से देवताओं के लिए लगा, देवताओं के लिए ये अंगुली है। तो जब अतिथि आते हैं तो हम इस अंगुली से उनको तिलक लगाते हैं। देवताओं के जो पूजन तिलक होता है इसी अंगुली से होता है। और ये जो बीच वाला अंगुली है, सबसे लंबा, ये मनुष्यों के लिए होता है। ये मनुष्यों के लिए होता है। ये मनुष्य अभी कौन है? अतिथि जो आएंगे, पूजनीय आएंगे, वो जो भी आएंगे उसके लिए तो ये हो गया। मनुष्य तो केवल अभी आप ही है, यानी और कोई तो आपको मिलेगा नहीं लगाने लायक। तो वो स्वयं जब हम तिलक लगाते हैं, इस बीच वाला अंगुली से लगाते हैं। अथवा जब विवाह आदि होता है, वधु और वर को, वर जो है वधु को लगाते हैं, वधु वर को लगाते हैं, जब करते हैं उस समय भी ये अंगुली प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां मनुष्य भाव होता है। वो अतिथि तो है नहीं ना, तो देव भाव नहीं है, मनुष्य भाव। तो मनुष्य भाव से जहां जहां होगा वहां इस अंगुली को प्रयोग किया जाता। और फिर ये किसके लिए है? ये पितरों के लिए। ये अंगुली से ही पितरों के लिए जो भी तर्पण आदि करते हैं लगाते ये। तो 3 अंगुली अलग अलग दिए, इसलिए भगवान ने अलग अलग साइज में बनाया। वो क्यों ऐसा बनाया, आपको कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग रहेगा साइज ना, तो वो इसीलिए बनाया। इसका सब रहस्य है। अंगूठा से करते हैं वो तो दूसरा होता है, वो राज तिलक इत्यादि में होता है, अभिषेक करते हैं, वो उस समय होता है, वो राज तिलक बोलते हैं। तो वो राज तिलक राजा को अभिषेक करते समय वो अलग इसमें होता है। उससे क्या है, युद्ध के पहले ही वो करते हैं। युद्ध के पहले जाने के लिए कुछ विधान है, तो वो लंबा कर्मकांड है, उसके समय में ऐसा कुछ होता है। और घुटने पर बैठना और वीरासन पर बैठना, फिर ऐसे ऐसे होता है, ये सब उनके लिए है, वो वीर विधान। तो ये हो गया पूजन, अतिथि पूजन। उसके बाद भूत यज्ञ 5वां है। ये सब किसके लिए कह रहे हैं? आपके वेदांत अध्ययन करने के साथ में जो साधन चाहिए उसके विधान है, ठीक है। ऐसा बोलना नहीं है और कोई चीज कह रहा है, ऐसा नहीं। ये आपको गृहस्थ होने के कारण नित्य करना है, इसलिए गृहस्थ होने में बहुत परेशानी है। कारण क्या है? बहुत सारे करना है, इतने सारे उनको करना है नित्य। अच्छा, उसके बाद भूत यज्ञ का अर्थ है कि जो अन्न आप पकाएंगे, वो अन्न से थोड़ा अन्न निकाल करके बाहर पशु पक्षी आदियों को देना है। देने के बाद ही उसका भक्षण करना है। ऐसा नहीं कि पहले खा लिया और बाद में जो बच गया उसको बाहर डाल दिया, ये बिल्कुल नहीं। ये अन्न की निंदा और उन भूतों की निंदा और देवताओं की निंदा, ये यज्ञ नहीं है। ये आप भोजन करने के पहले डालना, सार निकाल करके तब डालना होता है। ये पंच महायज्ञ है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पूछा गया था कि अभी 5 मिनट में समाप्त करें। तो हिंदू धर्म जो हमारा धर्म है, अभी हम सभी सत्संग में इसको कह रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे यहाँ ये पंथवाद बहुत खतरनाक हो गया। पंथों के वजह से आपको जितनी परेशानी हो आपको पता है, लेकिन हमको जितनी परेशानी हो रही है, हम धर्म के, हिंदू धर्म के भागी हैं ऐसा मान करके भी हमें जबरदस्ती लोग कोई पंथ में डालना चाहते हैं। आपको सनातन धर्म अनुयायी भारतीय रहना नहीं देंगे ये लोग। इनको कोई पंथ चाहिए। अभी सनातन धर्म को भी पंथ बनाने के चक्कर चल रहा है। आपको मीडिया में देखा होगा पिछले सालों में क्या क्या हुआ, क्योंकि पंथ बनाने पर वो विभाग आ जाता है और आपस में लड़ते हैं। एक आश्रम वाले दूसरे आश्रम में नहीं जाएंगे, एक आश्रम के एक गुरु के भक्त दूसरे भक्तों में नहीं जाएंगे, आपस में सब अलग अलग रहेगा। जितना अलग अलग रहेगा उनको बिगाड़ने में, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बिगाड़ने में सुलभता रहेगी, सहजता रहेगी। वो कर ही रहे हैं
और ये षड्यंत्र कई सैकड़ों साल से चल रहा है। हम लोग बुद्धू हैं, हम तो जानते नहीं, हम तो सबको समान मानते, सब प्रेमी है, अरे सब अच्छा कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम क्यों विरोध करना, हम झगड़ा करना नहीं चाहते, हम उसके लिए नहीं। लेकिन ये आपत्ति है हमारे यहाँ, आप इस पर सावधान होइए, नहीं तो आपकी जो नई पीढ़ी आ रही है ना, ये परिवार से मुक्त हो जाएगी, इनके कोई परिवार व्यवस्था नहीं रहेगी, ये आपको वृद्धों को सेवा नहीं करेंगे, ये समाज के लिए कोई काम नहीं आएगा, ये इतने स्वार्थी बनेंगे, इतने एक तरफा बनेंगे कि आपको बहुत दुख का अनुभव करना पड़ेगा। ये सामाजिक दृष्टि से बोल रहा हूं। हम धर्म को किस प्रकार रक्षा करेंगे, इन संहिताओं में रक्षा करेंगे। इसमें हम अभी सनातन धर्म को हिंदू धर्म ही कहें। हिंदू धर्म में कुछ आचरणीय विषय होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिनको आपको परिपालन करना चाहिए। ये अभी तक जो है हिंदू धर्म में जो मानना चाहिए उसको हम मान के ही चल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप नहीं मान रहे, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन कुछ लक्षणों को हमको लगाना है, लगाना उसके लिए आवश्यक है। इसका कुछ हम उल्लेख करेंगे, आप सुनते रहिए, जो आप नहीं करते वो करिए, और जो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो उसको करें। पहले यदि आप हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं, अभी जैसा कहा सनातन धर्म का अनुसरण करते हैं, वेद को ही परम प्रमाण मानना। वेद को छोड़ के कोई भी आकर के, कोई भी पोथी ला करके, कोई ग्रंथ ला करके, ये बहुत बड़ा है, इससे जुड़ा अद्भुत सिद्ध होगा, इससे आपको ये होगा, इससे आपको पैसा मिलेगा, इसको आपको ये मिलेगा, ऐसा करके कोई भी आपके सामने कहे। और जितने मीडिया में इसको प्रचार कर सकते हैं प्रचार करें, क्योंकि मीडिया आजकल प्रचार का बड़ा माध्यम है, इसमें प्रचार करें कि कोई भी आके दूसरी बात कहेंगे, हमको कहना है कि हम सनातन धर्म का अवलंबन करते हैं, हमारे लिए परम प्रमाण वेद है। हम पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, वेद है। अब वो उसके लिए क्या करना, जो आपके वेद है, वेद 4 है, उसकी शाखाएं अनंत है, अनंत मतलब 1180 शाखाएं, बोलिए अनेक शाखाएं, उनमें आपके जो वेद है, आपकी जो शाखा है, यदि आप जानते हैं, यदि इस समय नहीं जानते हैं तो आप पता करिए, आपके कोई पूर्वज जो बुजुर्ग कोई होगा तो पता करने की कोशिश कीजिए। आपके गोत्र यदि आप जानते हैं, गोत्र के द्वारा पता किया जा सकता है, उसके लिए ग्रंथ है तो गोत्र के द्वारा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि सभी गोत्र में आते हैं। ये गोत्र का मतलब क्या है, ऋषि गोत्र, सबका गोत्र है ना, ये क्या है, ये परंपरा नहीं, हमारे जीन का नाम है, जो वर्गीकरण होता है, जो वर्ग के स्टडी करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी जिसको बोलते हैं इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजी, ये जो जीन गोत्र आपका नाम है ना, ये आपका एंथ्रोपोलॉजिकल नेम है, यानी आप इस वर्ग के हैं, इसमें आए हुए हैं, इस लीनेज में आए हुए हैं। तो ये दूसरा कुछ नहीं, उसका वही नाम है, उस ऋषि से आपको जीन प्राप्त हो, ऐसा है। तो उसमें एक एक का अलग अलग वेद पहले से निश्चित है, इसीलिए आप वेद पुस्तक लाइए, क्योंकि पुस्तक अभी प्रकाशित है, आप जैसे इधर रखें, इस प्रकार अपने वेद शाखा का पुस्तक लाइए और ला करके अपने पूजा घर में, पूजा के जो जहां आप पूजा करते हैं उसी के एक बाजू में ऐसे आसन लगा करके पुस्तक को रखिए, रोज इसको पूजा करिए, प्रणाम करें। ये आपको याद रहेगा, आपके सारे परंपरा आने वालों को याद रहेगा, और इससे ही आप सनातन धर्म को प्रथम माने। आप पढ़ना नहीं जानते, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप ला के रख दिया, इसका आपकी श्रद्धा भाव बने रहेगा और दूसरे लोगों को मालूम होगा। तो पहले वेद को रखें, और वेद यदि आपको ज्ञात नहीं है तो पंचम वेदानाम वेदा, ये पंचम वेद है महाभारत, तो उसके प्रतीक रूप से महाभारत को रखें और भगवत गीता को रखें, ये आपके वहां होना चाहिए। और जब याद होगा तो वेद अपने आप रख सकते, ठीक है। उसके बाद सभी हिंदू जितने पुरुष हैं उनके लिए शिखा रखना जरूरी है। ये आजकल समझते हैं शिखा केवल ब्राह्मणों का, ऐसा नहीं है। शिखा जो रूप संस्कार है ये सभी के लिए है, इसीलिए शिखा रखना आवश्यक है। शिखा रखना क्यों छोड़ दिया था अभी तक, क्योंकि बहुत समय से मुगलों ने राज्य किया, उसके बाद ब्रिटिशों ने राज्य किया, उनसे डर के हमारा चिन्ह हमने छोड़ दिया।
ये छिन्न छोड़ने का कहीं नहीं कहा, केवल संन्यास लेते समय ही ये शिखा को निकाला जाता है, नहीं तो वो शिखा कभी नहीं जाती है। ये शिखा हमारे संबंध ऋषियों का संबंध दिखाता है, इसलिए शिखा रखना जरूरी है। यदि नहीं रखते हैं तो उसको रखिए। और तीसरा, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, त्रैवर्णिकों को यज्ञोपवीत धारण के विधान है तो यज्ञोपवीत धारण करें। चौथा, तिलक धारण करें। तिलक के बिना हमारा यहां कोई भी सत्कर्म नहीं होता। क्यों तिलक के विरोध में लोग बोला, तिलक क्यों छोड़ दिया? क्योंकि केवल हिंदू धर्म में तिलक का धारण होता है। तो तिलक जो है, आप तिलक लगाना चाहिए। माताएं तो अधिकतर लगाती है, लेकिन बाकी लोग नहीं लगाते, उनको शर्म आता है। और कई लोग तो वेदांती हो गया इसलिए नहीं लगाते हैं। लेकिन तिलक लगाने के जो विधान आप देखेंगे, ये पक्का तिलक आपको लगाना ही है, ठीक है, ये उसका लक्षण है। बाकी गो पूजा करना, तुलसी पूजन करना, अभी जैसा बताया, देवता पूजन, प्रतीक पूजन इसको कहते हैं। देवता पूजन का अर्थ है प्रतीक पूजन, मूर्ति आदि रख करके पूजा करना। उसमें भी पंच देवताओं का पूजा करना हम विधान में रखते हैं। और मूर्ति पूजा में सबसे अत्यावश्यक है कि आप कुल देवी की पूजा करें। कुल देवी या कुल देवता जो भी आपके पास प्राप्त है, उनके पूजा प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। यदि कुल देवी देवता की पूजा होती तो ये कोई पंथ आकर के आपको नहीं बदलने वाला। पंथ में कोई भी आया आपके साथ, कोई सत्ता आया, कोई आया आपको अच्छा सुनाया तो सुनो, जानो, समझो, कुछ भी करो, लेकिन पंथ तो हमारा एक ही धर्म है, सनातन धर्म ही एक पंथ है। इसमें अनेक पंथ की कोई स्थान नहीं है। जो इसको इतना मानता है उनके लिए हम नमस्कार करें। तो ये हमारे लिए देव पूजा में ये विशेष है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। फिर अनेक देववाद, यानी अनेक देवताओं को मानना हमारे यहाँ मान्य है। अब इसलिए देवता और देवता कितने हैं, कितने देवता हैं, पहले हमने बताया था एक बार, 33 देवता, 33, ठीक है। और 33 देवताओं की विभूतियां, ऐश्वर्य 33 करोड़ है। एक देवता के एक करोड़। इस प्रकार से ये अनेक देवता हमारे पास है। ये 33 देवता वैदिक देवता है। वैदिक देवता में वेद में इसके बारे में कथन है। अब ये 33 की संख्या वेद में कहां आया? ये ऋग्वेद में तृतीय मंडल में 6th अध्याय 8वां मंत्र में पत्नी वदस्त्रिंशतम त्रिंश देवान, ऐसा एक मंत्र आता है। ये वेद मूल में ही कि ये जो त्रिंशतम मन 30, त्रीन मन 3, तो 30 और 3 33 हो गए। ये 33 देवताएं पत्नीवतः, यानी उनके वाइफ भी रहते हैं, साथ पत्नी भी रहती है। तो देवता और देवताओं की पत्नी, क्योंकि सारे हमारे देवता गृहस्थ हैं, इस दृष्टि से ऋग्वेद कह रहा है। और भाष्यकार देवताधिकरण जो बताया ना, देवताधिकरण में यह है त्रयत्रिंशत्वेव देवा त्रयत्रिंशत् हविर्भुजः। ये देवता कौन होते हैं? जो हविस को हम जो आहुति डालते हैं उसको ग्रहण करने वाले। इसमें आपके जो रुद्र आदि देवता सब आ गए। ये 33 देवता में 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, ठीक है, और इंद्र प्रजापति, ये मिलकर के 33 होते हैं। इसके अंतर्गत वसु के अंतर्गत विष्णु भगवान आ गए। विष्णु भगवान को लेते समय उनका सारा अवतार 11 रुद्र में रुद्र भगवान आ गया। और इन सबके अपने अपने पत्नी भी पार्वती देवी इत्यादि सब आ गए। इस प्रकार से 33 देवताओं को कहा। और पुराणों ने, पद्मपुराण आदि ने इसका विस्तार करके 33 करोड़ माना है। इसलिए हम सभी को देवता मानते हैं। यही देवता, अनेक देवतावाद हिंदू धर्म की विशेषता है। लेकिन उसके साथ एकात्मवाद भी सनातन धर्म की विशेषता है। अद्वैत एकात्मवाद ये परम प्राप्त है। हम अनेक देवताओं को पूछ करके कहां पहुंचते हैं? एक देवत्व में पहुंचते हैं। ये अन्य धर्म में किसी में नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म की अपनी विशेषता है। और कर्म सिद्धांत को मानना, पुनर्जन्म सिद्धांत को मानना, कुल देवताओं की पूजा करना और वर्ण आश्रम
ये चतुर्विध पुरुषार्थ को मानना, ये हमारी विशेषता। इसमें जो लक्षण का लिंग धारण जिसको हम बोलते हैं, ये हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी व्यवस्था बनी है समाज की, ये आपका विरोध नहीं करे। पहले तो आपको पकड़ के मार देते थे, डरने के कारण ये शिखा सब छोड़ दिया। हमने इसकी हिस्ट्री पूरा पढ़ा है, ये कब तक लोग ऐसे रखते थे, कहां कहां रखते थे, और अभी भी कैसे वो बदल दिया। तो स्पष्ट वहां उल्लेख है कि ये धीरे धीरे डर के कारण अपना चिन्ह छोड़ दिया। जैसे आजकल नाम के पीछे जो लगता है ना, त्रिवेदी द्विवेदी इत्यादि लगते हैं, वो भी छोड़ रहे हैं। वो कब से छोड़ना शुरू किया था? क्योंकि वो आइडेंटिटी छोड़ करके बच के रहना चाहते थे डर के कारण। अभी तो हमारा किसी का कोई डर नहीं है, तो हम स्वतंत्र हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म के जितने लक्षण हैं, आप लोग सब सत्संगी हैं, तो इनका धारण करना ये साधन के अंक है और सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक है। और ये देकर के हमारे आने वाले परंपरा पीढ़ी इसको अनुकरण करेंगे। नहीं तो वो सभी लोग अभी विदेशी लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वैसा ही यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत शास्त्रीयता है, इसके साइंटिफिक रीजन है। इसके ऊपर में अभी बोलने के लिए समय नहीं, बहुत समय आपका अधिक ले लिया, आधा घंटा ज्यादा खींचा। आप बैठे रहे और क्या है, उठ करके चले नहीं गए। हाँ, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पूरा ध्यान से सुना। हाँ जी, धन्यवाद देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये विषय आज चर्चा हुआ तो मैंने सोचा इसको भी बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको उठाया। नहीं तो हमारे समय के अनुसार विषय हो जाता था, लेकिन इतना उसमें साधन के संबंध में जोड़ा, जबकि सामान्य विषय है। तो सभी को हाँ, भगवान के आशीर्वाद हो। और यहाँ के जो बड़ोदरा शिवानंद भवन के 75वां जयंती हम मना रहे हैं, ब्रांच का, हाँ ब्रांच का, हाँ, तो ब्रांच का जो है 75वां जयंती, ये बहुत बड़ी चीज है। हमें 75 साल से ये स्थान इधर है, 75 साल से यहाँ कार्य हो रहे हैं। यहाँ जितने जितने बैठे हैं, उनके पिताजी दादाजी से लेकर के यहाँ से जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। जैसे स्वाध्याय जी, हम तो करीब 50 साल से हो गए, लेकिन ब्रांच स्वामी शिवानंद जी महाराज जब अखिल भारत यात्रा में तभी हुआ था जी। ये ब्रांच तो 50 साल का नहीं, ये हमने भी सुना है, जो ओल्डेस्ट ब्रांच है। सॉरी, और भी ओल्ड है, लेकिन स्वामी जी के द्वारा मतलब इसका विमोचन हुआ था। अच्छा, शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत महत्व का है, जो आपको उस पर भी भगवान की कृपा हो, ये सब कार्य अच्छा और चलते रहे। और जब जैसा यहाँ अभी हॉल छोटा दिख रहा है, पहले जब मैं आया था और सिटी में, फिर धीरे धीरे इधर विस्तार हुआ। अब हम चाहते हैं कि और विस्तार हो, क्योंकि यहाँ संख्या और बढ़ सके, आराम से बिना बाधा बढ़ सके। तो ये भी सब लोग मिलकर के संकल्प करें, क्योंकि पुरातन को कभी नवीन होना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि पुरातन ही रहे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आबादी भी हमारी बड़ी है। ये 75 साल पहले जितने पुरातन थे, जितने आबादी थी और जितने यहाँ आता जाते थे, उससे अधिक तो हो ही गया। तो परसेंटेज वाइज भी आपको इतने साल में तो विस्तार करना चाहिए। प्रति वर्ष का 1% निकाल दिया जाए। इसलिए आप लोग बुद्धिमान हैं, सब सोच के, सभी विचार करके इसके विस्तार के लिए प्रयास करना चाहिए। तो 75 साल के नाम से भी उसको रखा जा सकता है, क्योंकि परम गुरुदेव स्वयं आकर के यहाँ किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है उसके लिए महत्व रखता है। तो ये विचार करिए, जैसा कर सकते हैं। तो पुराने को रखुट करके उसमें कैसे भी बदलाव हो सकता है तो वो करें, या फिर पुरातन के स्थान पे नवीन की उत्पत्ति, क्योंकि सभी की एक उम्र होती है। एक पहले कोई बच्चा रहता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में भी ऐसा ही, बच्चा रहता है, फिर वो धीरे धीरे युवा बनता है, फिर उसके बाद वृद्ध होता है, वृद्ध होने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए ऐसा करें, यही प्रार्थना है सभी को। हरि ओम, नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्